गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे ख्याल से 9:30 टाइम था, मैंने मेल में 9 o'clock दिया था, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अब 9:30 हम लोग स्टार्ट करे हैं, तो सारे सेंटर्स ऑलमोस्ट काफी सारे सेंटर्स आ गए हैं। जो सेंटर्स नहीं आए हैं वो बीच में ज्वाइन करते चले जाएंगे, मैं रिपीट कर दूंगा जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बीच में बताऊंगा। ठीक है, सारे सेंटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कोऑर्डिनेटर और काउंसलर जो भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं अपना नाम लिख के सैस के ऊपर भेज दीजिए, ताकि मुझ पर रिकॉर्ड रहेगा कि आप लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करी थी। और जो कोऑर्डिनेटर्स और काउंसलर्स अभी प्रेजेंट नहीं है सेंटर पे, क्योंकि मॉर्निंग 9:30 है और काफी सारे कोऑर्डिनेटर्स और काउंसलर्स सेकंड शिफ्ट में आते हैं, उन लोगों को आपको सिखाना है। जो भी मैं क्लिकर्स का आज कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो भी बताऊंगा उसमें कैसे यूज करना है, कौन सा बैच सिलेक्ट करना है, यूआरएल्स क्या है, लिंक्स क्या है, सीपीटी का यूआरएल क्या है, आईपीसीसी का यूआरएल क्या है, ये सारे यूआरएल्स बताऊंगा मैं आपको। और क्लिकर्स को कैसे यूज करना है, इंस्टॉलेशन कैसे होना है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा आज मैं। तो वो सारी चीजें आप लोग समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा। मेरे पे अभी इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ इस चीज को। डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा जब मैनुअल, तो मैं आप लोगों को सबको मेल कर दूंगा। लेकिन अभी आप लोग सिर्फ नोट कर लीजिएगा अपनी डायरीज में, कॉपीज में, कि कैसे कैसे इंस्टॉलेशन होना है और कैसे इसका मैपिंग होना है और कैसे अलॉटमेंट होना है। जब एक बार ये सब हो जाएगा तो आप लोग दूसरे जो काउंसलर और कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि अभी प्रेजेंट नहीं है सेंटर पे, उन सबको बता दीजिएगा कि कैसे करना है, ताकि कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो, कोई गैप ना रहे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप लोग अभी अटेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग, और सेकंड शिफ्ट में जब सीपीटी की क्लास चलती है 11 o'clock स्टार्ट होती है, 11:30 स्टार्ट होती है, और क्लिकर टेस्टिंग होती है उसमें 2:30 के अराउंड, तब आप लोग जो मॉर्निंग में आते हो वो लोग चले जाते हो शिफ्ट खत्म करके। तो जो सेकंड शिफ्ट में काउंसलर्स आते हैं, कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कैसे यूज करना है। क्लिकर्स को यूज करने का फंडा उनको नहीं पता होता है, तो प्रॉब्लम आता है। और कल भी जब क्लिकर्स यूज हुआ था तो यही इशू आए थे। बहुत सारे सेंटर्स बोलते हैं हमको कॉल करके कि हमारे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, हमने क्लिकर्स तो अलॉट कर दिए हैं स्टूडेंट्स को, पर हमारे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। अब उनके रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजन है। बहुत सारे रीजन इन द सेंस कि आपने बैच सिलेक्ट गलत किया है, आपने सब्जेक्ट गलत सिलेक्ट किया है, आपके स्टूडेंट्स मैप नहीं है, रिमोट्स मैप नहीं है, या स्टूडेंट्स डिस्प्ले ही नहीं हो रहे हैं। स्टूडेंट डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं अगर, तो वो एक इशू है जो शायद हमारी तरफ से पेंडिंग हो सकता है, जो अभी बहुत सारे सेंटर्स के साथ होगा। तो उस इशू को भी हम लोग अभी एड्रेस कर लेंगे। यहाँ पे मैं बता दूंगा क्या क्या इश्यूज आते हैं। और अभी हमने सीपीटी का यूआरएल चेंज किया है। काफी सारे सेंटर्स को अभी तक ये नहीं पता है कि सीपीटी का जो यूआरएल चेंज हुआ है, या फिर आप जो कह सकते हो सैस का जो यूआरएल है वो हमको ब्राउजर में डालना है कि ईटेंसेस एप्लीकेशन के अंदर डालना है। काफी सारे सेंटर्स को अभी यही नहीं पता है, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स ये चीज नहीं जानते हैं अभी तक। तो उस चीज को भी हमको यहाँ पे एड्रेस करना है। क्योंकि कल मैंने जो एक कॉल्स लिए काफी सारे, उसमें यह था कि बहुत सारे सेंटर्स ब्राउजर के अंदर डाल के, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर डाल के यूआरएल ओपन कर रहे थे। वहां पे ओपन करते हैं वो लोग, सब्जेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं, बैच कनेक्ट कर लेते हैं, पर उनको फिर डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये एक इशू है। जब डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर आप लोग कैसे डैशबोर्ड पे जाके चैटिंग करोगे, कैसे रिमोट्स को चेक करोगे। तो इस चीज को हमको एड्रेस करना है यहाँ पे। तो ये ट्रेनिंग बेसिकली मैं आज लोगों का कोई क्लिकर टेस्टिंग नहीं करा रहा हूँ। आप लोग ध्यान रखिए, क्लिकर टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। रायपुर और रोहतक ये सब लोग अपने क्लिकर टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई क्लिकर टेस्टिंग नहीं कराऊंगा। मैं सिर्फ आपको क्लिकर्स का फंडामेंटल्स बताऊंगा, ताकि आप लोगों के क्लिकर्स जो आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं वहां से जो मैपिंग कर रहे हैं वो सब परफेक्ट हो जाए। अगर ये सब परफेक्ट होगा, अगर आप लोग प्रॉपर बैच सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर टीचर से कनेक्टिविटी होगी, प्रॉपर यूआरएल होगा और स्टूडेंट्स की मैपिंग भी प्रॉपर होगी, तो आप लोगों के रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली हम लोगों के पास आ जाएंगे। इसमें कोई भी कहीं भी कोई गैप नहीं है। क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स को लगता है कि हमारे एंड से सब कुछ ठीक है, उनके एंड से सब कुछ ठीक है, मीन सेंटर के एंड से सब कुछ ठीक है, स्टूडेंट्स की मैपिंग प्रॉपर है, स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट प्रॉपर है, बैच सब्जेक्ट सब कुछ ठीक सिलेक्ट किया, फिर भी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम हमारी तरफ से लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो सारे सेंटर्स, अब एक बात ध्यान दें, मैं जो इस ट्रेनिंग में सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा, मैं सैस स्टूडेंट असेसमेंट सिस्टम, सैस की फुल फॉर्म बता देता हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट लोगों को सैस की फुल फॉर्म नहीं पता होगा। स्टूडेंट असेसमेंट सिस्टम, स्टूडेंट असेसमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। वर्टिकल्स मीन्स प्रोडक्ट्स हैं। आप लोगों के सेंटर पे एक सेंटर है, वहां पे 3 क्लासरूम है, 4 क्लासरूम है, और क्लासेस कितनी सारी चलती हैं। कभी सीएस की क्लास चलती है, कभी सीए की क्लास चलती है, कभी सीएफए की क्लास चलती है, कभी बैंक पीओ की क्लास चलती है। तो आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि हर प्रोडक्ट का, हर वर्टिकल का सैस यूआरएल अलग है। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखो। मैंने अभी एक मेल सर्कुलेट किया था डे बिफोर यस्टरडे, मैंने शायद परसों रात को एक मेल सर्कुलेट किया था, उसमें मैंने सैस के यूआरएल्स भेजे थे। बहुत सारे सेंटर्स
वो मैं पहले इसलिए सर्कुलेट नहीं कर पाया क्योंकि हमारे अभी मेल सर्वर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जो आप सब लोगों को पता है। तो सबसे पहली चीज वो ये है कि सैस के यूआरएल हर वर्टिकल के अलग हैं, जो कि मैं सबसे पहले इस ट्रेनिंग में कवर करूंगा। सैस का जो यूआरएल है, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूआरएल क्या होता है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट का क्या यूआरएल है, और तीसरा आपको पता होना चाहिए कि ये यूआरएल हमको सैस में कहां डालना है, एप्लीकेशन के अंदर डालना है या वेब ब्राउजर के अंदर डालना है। तो सैस के जितने भी यूआरएल्स है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग ये याद रखिए, सीए जो हमारा मेन एक प्रोडक्ट है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उसके अंदर आपके 2 यूआरएल चल रहे हैं इस समय, 2 यूआरएल ध्यान रखिए। सीपीटी को हम लोगों ने अभी अलग किया है। आज से 10 दिन पहले तक सीपीटी भी एक ही यूआरएल पे चलता था, जिसपे आईपीसीसी और फाइनल चलते हैं। आज की डेट में आईपीसीसी एंड फाइनल एंड सीपीटी अलग हो चुके हैं। आईपीसीसी फाइनल के लिए एक ही यूआरएल है और सीपीटी के लिए अलग यूआरएल है। सीपीटी के लिए जो यूआरएल है वो sas.cpt.e10.co.in, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, sas.cpt.e10.co.in। ये सिर्फ यूआरएल है, लेकिन आपको E10 सेस एप्लीकेशन के अंदर इसको कहां डालना होता है ये मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग यूआरएल नोट कर लीजिए। http://sas.cpt.e10.co.in/, ये सीपीटी के लिए यूआरएल है। आप लोग अभी सिर्फ यूआरएल नोट करिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अभी यूआरएल बता रहा हूं। ये यूआरएल नोट कर लीजिए, सीपीटी के लिए ध्यान रखिए, ये सीपीटी के लिए है, http://sas.cpt.e10.co.in। सीए में आपके 2 प्रोडक्ट आ गए हैं। हम लोगों ने प्रोडक्ट आपके 3 है, सीपीटी होता है, आईपीसीसी होता है, फाइनल होता है, बट सीए में जो हमने सैस के अंदर डिवीजन किया है वो सीपीटी और आईपीसीसी एंड फाइनल। सीपीटी का जो यूआरएल है सैस को एक्सेस करने के लिए, जब भी सीपीटी की क्लास चलेगी, ध्यान रखिए, जब भी सीपीटी की क्लास चलेगी आप लोगों को इस यूआरएल के थ्रू सीपीटी की क्लास एक्सेस करनी होगी। इस यूआरएल के थ्रू सीपीटी का सैस एक्सेस करना होगा। बहुत सारे सेंटर्स अभी भी क्या कर रहे हैं, वो पुराना यूआरएल यूज कर रहे हैं। जिन लोगों को शायद मिसकम्युनिकेशन रहा होगा, मेल चेक नहीं किया या स्पार्क पे ऑनलाइन नहीं रहते, आप लोग प्लीज सारे सेंटर स्पार्क पे ऑनलाइन रहिए। अगर स्पार्क पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बना है जिन सेंटर्स का, वो लोग मेल करिए। मेल किसको करेंगे, आप ruhi.gupta को मेल करिए या फिर आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। स्पार्क का यूजर आईडी पासवर्ड होना मैंडेटरी है और स्पार्क पे आप लोगों का 24/7 लॉगिन होना भी मैंडेटरी है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो इमीडिएट पास करनी होती है। जैसे कि स्टूडियो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी इमीडिएट पास करता है क्लासेस के रिगार्डिंग, कोई क्लास कैंसिल हो गई तो आप लोगों का इससे आपके कॉल्स भी बच जाएंगे। आप लोगों को हर समय स्टूडियो में कॉल करना पड़ता है या सैस हेल्प डेस्क पे कॉल करना पड़ता है या टेक्निकल हेल्प डेस्क पे कॉल करना पड़ता है इमीडिएट रिजोल्यूशन के लिए या कोई इमीडिएट इन्फॉर्मेशन चाहिए। बहुत बार अगर सारे सेंटर्स एक ही नंबर है या 2 नंबर है कॉल करेंगे तो नंबर बिजी जाता रहता है, ये भी एक इशू है। तो आप लोग बोलते हो कि नंबर बिजी जा रहा है, हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग स्पार्क पे ऑनलाइन रहिए कंटिन्यूस। मॉर्निंग 6 o'clock 6:30 जब सेंटर खुलता है आप स्पार्क पे ऑनलाइन रहिए, क्योंकि हमारी टेक्निकल हेल्प डेस्क और स्टूडियो भी ऑनलाइन रहता है मॉर्निंग 6:30 टू नाइट 10। सीपीटी का यूआरएल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये लोग प्लीज अपनी डायरीज में नोट कर लीजिए और अगर हो सके तो इसका एक प्रिंट निकाल के क्लासरूम में पेस्ट कर दीजिए सारे क्लासरूम्स में। ये है सीपीटी का यूआरएल। अब अगर हम बात करते हैं आईपीसीसी और फाइनल की, आईपीसीसी और फाइनल की क्लास एक्सेस करने के लिए आप लोगों के पास एक ही यूआरएल है जो हम हमेशा से पहले यूज कर रहे थे, जो कि http://sas.e10.educom.com। भिलाई में अभी बताता हूं आपको कि 4 आवर्स की कनेक्टिविटी का इशू क्यों आता है, मैं अभी बताता हूं। आपका वो इशू भी मैं एड्रेस करूंगा अभी ट्रेनिंग में। गाजियाबाद कह रहा है सभी स्टूडेंट्स के नाम शो नहीं हो रहे हैं सीपीटी की क्लास में। सर सीपीटी की क्लास में अगर सभी स्टूडेंट्स के नाम शो नहीं हो रहे हैं वो भी मैं अभी एड्रेस करूंगा इशू। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम अगर शो नहीं हो रहे हैं तो वो इशू हमारे एंड से पेंडिंग हो सकता है, लेकिन आप लोगों को बस ये इंश्योर रखना है कि आप लोग प्रॉपर जगह कनेक्ट कर रहे हो, प्रॉपर जगह डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। पहला जो हम लोगों ने एजेंडा था हमारी ट्रेनिंग का वो था सैस यूआरएल्स। सारे सेंटर्स मोस्ट प्रोबेबली सीए की क्लासेस ज्यादा चलाते हैं,
ये चीज ध्यान रखिए। मुझे लगता है अभी भी काफी सारे सेंटर्स इसमें ऐसे होंगे जिनको ये चीज पता नहीं होगी, या फिर अगर पता हुई होगी तो शायद देर से पता हुई होगी। जिस दिन पहले दिन ये यूआरएल चेंज हुआ था, मुझे अभी तक 100% में श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि उस दिन 50% सेंटर्स में सेस नहीं ऑन किया होगा। 50% सेंटर्स को सेस पता ही नहीं होगा कि सीपीटी का यूआरएल चेंज हो चुका है, जबकि ये चीज हम लोगों ने स्पार्क को कम्युनिकेट कर दी थी। हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडियो के लाइव ट्रांसमिशन में सीपीटी की क्लास से पहले पीपीटी भी चलाई थी, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स ने पीपीटी भी नहीं देखी थी। ये चीज अगर आप सबने नोट कर ली हो तो मुझे सेस पे ओके कर दीजिए। सीए के अंदर 2 प्रोडक्ट में डिवाइड कर दिया है हमने सेस को, सीपीटी, आईपीसीसी फाइनल। आईपीसीसी फाइनल के लिए एक ही यूआरएल है जो कि पहले ही आप लोग यूज करते थे, http://sas.eten.educom.com/। ये लास्ट में जो फॉरवर्ड स्लैश लगाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत। और सीपीटी का जो सैस है वो है sas.cpt.eten.co.in/। http://sas.cpt.eten.co.in। ये चीज आप सबने नोट कर लिया होगा। मैं आगे चलता हूं। काफी सारे सेंटर्स हैं जहां पे सीए के अलावा भी क्लासेस चलती है। मेरे ख्याल से वो सारे यूआरएल्स आपको पता होंगे, उसमें मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई डाउट होगा। फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। सीएस की क्लास, कंपनी सेक्रेटरी, इसके लिए जो सैस का यूआरएल है वो http://sas.etencs.in/। नागपुर सीए रोड बोल रहा है कि स्टूडेंट्स के क्लिकर रिजल्ट शो नहीं होते। नागपुर, मैं अभी बताता हूं आपको। मुझे पता है कल आपका भी एक इशू था, स्टूडेंट के रिजल्ट शो नहीं हो रहे थे। अमृतसर का भी सेम इशू था, जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट शो नहीं हो रहे थे। मैं अभी बताता हूं आप लोगों को क्यों शो नहीं हो रहे हैं। सीएस का पता लग गया आप लोगों को। बहुत सारे सेंटर्स पर बैंक पीओ की क्लास चलती होगी। मुझे पता नहीं वो सेंटर्स अभी लॉग इन है कि नहीं है, बट हो सकता है बहुत सारे सीए सेंटर्स पर भी बैंक पीओ की क्लास चलती हो। तो मैं आपके रेफरेंस के लिए बता दे रहा हूं, sas.etenace.com। बैंक पीओ, सीएफए, सेम यूआरएल है सेस का, http://sas.etenace.com। सीएस के लिए http://sas.etencs.in। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट रहता है तो पूछ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद मेरे पास और अभिषेक के पास कोई भी कॉल यूआरएल से रिलेटेड नहीं आएगा। जब भी सीपीटी की क्लास चलाएंगे तो सीपीटी वाला यूआरएल डालेंगे और कोऑर्डिनेटर को आप बताएंगे, जो भी इस समय ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कि जब वो आईपीसीसी या फाइनल की क्लास उस सेम क्लास में लॉग इन करते हैं तो उनको यूआरएल चेंज करना है। कहां पे चेंज करना है ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मैं बताता हूं आपको। तो सैस के यूआरएल क्लियर हो गए हैं। बैंक पीओ सीएफए का यूआरएल ये है, सीएस का यूआरएल ये है, सीए के अंदर सीपीटी एंड आईपीसीसी फाइनल का यूआरएल मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, यूआरएल से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा किसी को। मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि यूआरएल हमको डालना कहां है। यूआरएल डालना कहां है। मैंने यहां से बहुत सेंटर्स को कॉल आया था। लुधियाना बोल रहा है सेस एप्लीकेशन टूल्स कॉन्फ़िगरेशन। लुधियाना को पता है, लुधियाना आपको पता है, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता है अभी तक, क्योंकि कल भी बहुत सारे सेंटर्स ब्राउजर में ओपन करके बैठ गए, फिर मुझे फोन करके बोलते हैं कि डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है सर। अगर आप लोग ब्राउजर में ओपन करोगे तो डैशबोर्ड कहां से आएगा। डैशबोर्ड का ऑप्शन तो ईटन सेस एप्लीकेशन के अंदर आता है। डैशबोर्ड का ऑप्शन ब्राउजर के अंदर नहीं आता है। ब्राउजर के अंदर आप लॉगिन कर लोगे, बैच सिलेक्ट कर लोगे, स्टूडियो सिलेक्ट कर लोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लोगे, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ने के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, यूआरएल कहां एंट्री करना है ये मैं आपको अभी अपना लैपटॉप क्लोन करके और आपको ईटन सेस एप्लीकेशन के अंदर प्रैक्टिकली दिखाता हूं। सर मेरा लैपटॉप दे देना और मुझे पिक में रख देना। हाँ, नहीं 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 नहीं,
देखिए मैंने लैपटॉप क्लोन किया है अपना, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि ईटन सेल्स एप्लीकेशन के अंदर कहां पे लॉगिन करना होता है, यूआरएल कहां डालने होते हैं। मुझे पता है 70% 75% सेंटर्स, आई थिंक 100% सेंटर्स को ये पता होगा कि कहां पे डालना है। ये अच्छी बात है अगर सबको पता है, अगर फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ईटन सेल्स एप्लीकेशन ओपन करनी होती है। ईटन सेल्स एप्लीकेशन आपने ओपन करी, ईटन सेल्स एप्लीकेशन ओपन करने के बाद वो आपका मैक आईडी पीसी का आईपी रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद आप लोग लिख लीजिए अपनी डायरी में या देख लीजिए, टूल्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, टूल्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, सारे सेंटर्स संबलपुर टूल्स में डालना होता है, टूल्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में डालना होता है, खाली टूल्स में नहीं डालना होता है। टूल्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन का आपको एक ऑप्शन आएगा, उसको जब आप क्लिक करेंगे यहां पे एक यूआरएल का ऑप्शन है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स यूआरएल। यहां पे देखिए अभी मैंने सीपीटी का यूआरएल डाल के रखा हुआ है, http://sas.cpt.eaton.co.in। जब भी आपको सीपीटी का क्लास चलाना है तो आपको यूआरएल यहां पे चेंज करना है। जब भी आपको आईपीसीसी का क्लास चलाना है या फाइनल का क्लास चलाना है तो आपको यूआरएल यहीं चेंज करना है। उसके लिए आप लोग क्या यूआरएल डालेंगे, sas.eaton.com// ध्यान रखिए बहुत सारे सेंटर्स पहली गलती करते हैं कि वो ब्राउजर में ओपन करते हैं। आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखिए आज की डेट से कि ईटन सेस एप्लीकेशन में ही ओपन होता है, ब्राउजर पे ओपन नहीं होगा। ईटन सेस के लिए आप लोगों ने एक एप्लीकेशन ले रखी है, वो एप्लीकेशन आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है, आपको ईटन सेस एप्लीकेशन के अंदर ही ओपन करना है। जितने सेंटर्स ब्राउजर पे ओपन कर रहे थे वो लोग अब ब्राउजर पे ओपन नहीं करेंगे। ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो आप लोगों को डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और ये ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है, ये आपका एक टूल बेस्ड एप्लीकेशन है जो एक टूल के अंदर ओपन होती है। और ईटन सेस एप्लीकेशन इज अ टूल जिसके अंदर आपको ओपन करना है इसको। सबसे पहले आप इसके अंदर टूल्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे जहां पे आप लोगों को यूआरएल चेंज करने हैं। ये मैंने जितने यूआरएल आपको सेस के लिए बताया, जो क्लास आप लोग लॉगिन करेंगे उस क्लास का आपको यूआरएल यहां पे चेंज करना पड़ेगा। ये लोग ध्यान रखिए ये चीज। तो एक चीज पहली क्लियर हो गई कि सेस के यूआरएल्स आप लोगों को पता लग गए। दूसरी चीज क्लियर हो गई कि आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में कहां पे यूआरएल डालना है ये आपको पता लग गया। ठीक है, रोहतक की बात ठीक है। रोहतक बोल रहा है कि वेलकम सेंटर कोऑर्डिनेटर की जगह कोऑर्डिनेटर होम पेज लिख देते हैं तो डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ठीक है रोहतक, अगर आप ये कर लेंगे आप डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, गुड। उसके बाद मुझे बताइए आप स्टूडेंट्स मैपिंग कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स मैपिंग कैसे करेंगे, इसका जवाब सोच के मुझे बताइएगा, डैशबोर्ड पे लिखिएगा, अभी सेस पे वेट कर रहा हूं। ठीक है, स्टूडेंट्स मैपिंग कैसे करेंगे आप, रिमोट मैपिंग होती है ना स्टूडेंट्स के लिए, वो मैपिंग कैसे करेंगे अगर आप डैशबोर्ड ओपन कर लेंगे। डैशबोर्ड ओपन करके सिर्फ आप चेक कर पाएंगे लेकिन स्टूडेंट मैप नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखेगा, वो नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ पोर्ट नंबर, पानीपत पोर्ट नंबर आपको यूएसबी पोर्ट नंबर यहाँ पे 3 रखना होता है। ये वही पोर्ट नंबर है जब आप ईटन सेस एप्लीकेशन, ईटन के यूएसबी सीरियल ड्राइवर्स आप लोग लोड करते हैं। यूएसबी सीरियल ड्राइवर्स के अंदर जब हम लोग डिवाइस मैनेजर के अंदर जाके पोर्ट सेटिंग कराते हैं, वहां पे हम COM3 पोर्ट रखवाते हैं, ये आप लोगों को पता होगा COM3। तो वहां यहाँ पे भी आपको यूएसबी पोर्ट नंबर 3 रखना है, यूएसबी पोर्ट नंबर 3, यूआरएल एंड यूएसबी पोर्ट नंबर 3। यूआरएल में हमेशा ध्यान रखिएगा लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश नहीं होता है। कुछ सेंटर्स का मुझे कॉल आता है, 2 या 3 सेंटर्स का कॉल आता है डेली कि सर यूआरएल सेव नहीं हो रहा है। जब हम यहाँ पे सेव करते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेव सक्सेसफुली का हमको ऑप्शन आता है, उनके वो बोलते हैं सर यूआरएल सेव नहीं हो रहा है, बोल रहा है यूआरएल नॉट फाउंड। उसका रीजन होता है लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश मिस हो जाता है, http://sas.eaton.educom.com/sas.cpt.eaton.co.in/। फॉरवर्ड स्लैश लास्ट में होना चाहिए, ध्यान रखिए। इसके बाद आप लोगों को इसको सेव कर देना है। कॉन्फ़िगरेशन सेव सक्सेसफुली का आपको ऑप्शन आ जाएगा। दिस मीन्स कि कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है, अब आप लोग कनेक्ट टू क्लास कर सकते हो। इसको ओके कर दीजिए। यहां तक क्लियर है? भिलाई यूएसबी पोर्ट नंबर में 3 ही रहेगा। सिरसा आपका सेस काम कर रहा है। ओल्ड डीएलएफ मैं बताऊंगा अभी कहां पे जाकर रिमोट मैपिंग होती है। ठीक है, तो सारे सेंटर्स को क्लियर हो गया। यूआरएल के अंदर यूआरएल डालना है, सीपीटी और
सीए का, उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप E10 कनेक्ट टू क्लास। कनेक्ट टू क्लास पे आप लोग क्लिक करेंगे। कनेक्ट टू क्लास जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। ये होता है E10 SES एप्लीकेशन या E10 SES का होम पेज। अगर आप ब्राउजर में डालते हो ये यूआरएल तो भी आपके सामने यही पेज आता है, और एप्लीकेशन के अंदर भी यही पेज आता है। ब्राउजर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये पेज आ गया। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आप लोग अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। आप जब लोग लॉगिन करते हो तो सबसे पहले आपके पास आता है योर सिस्टम इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद SES सर्वर। एक टाइम लिखा होता है, प्लीज प्रेस ओके टू सिंक्रोनाइज इट। ये जो मैसेज आता है, पॉपअप आता है, सारे सेंटर्स पे आता होगा। मेरे ख्याल से शायद किसी भी सेंटर को इसका कारण नहीं पता होगा कि क्यों आता है। इसका रीजन बहुत सिंपल है। आप लोगों के सिस्टम की जो टाइमिंग होती है, जैसे कि इस समय मेरे ख्याल से मेरे लैपटॉप में हो रहा है 9:56, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपके सिस्टम में हो रहा होगा 10, और किसी के सिस्टम में हो रहा होगा 10:15, किसी के में 10:30, ऐसे करके 15 मिनट्स या 5 मिनट्स या 2 मिनट्स या 3 मिनट्स, किसी का भी गैप हो सकता है। अगर आप इस सिस्टम इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद SES सर्वर, जैसे ही आप इसको ओके करते हो, आपकी E10 SES एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिकली SES सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है। तो जितने भी मैसेज आप डैशबोर्ड पे सेंड करते हो वो आपके पीसी के टाइमिंग नहीं उठाते हैं, वो SES सर्वर से टाइमिंग उठाते हैं। इससे यह रहता है कि ताकि सारे सिस्टम्स जितने भी रिमोट सेंटर्स हैं, उन पे जितने सिस्टम लगे हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज रहें, ताकि किसी का मैसेज टाइमिंग के हिसाब से डिफरेंट ना हो। क्योंकि बहुत सेंटर्स पे टाइमिंग गड़बड़ होता है, क्लॉक गड़बड़ है, तो वो क्लॉक गलत टाइम के हिसाब से वो मैसेज सामने आएगा। तो सारे सेंटर्स का मैसेज सिंक्रोनाइज करने के लिए, टाइम सिंक करने के लिए ये मैसेज होता है। ये आप ओके कर देते हो सिंपली, इसमें आपको और कुछ नहीं करना होता है। सबसे ऊपर अब जो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट बैच एंड सिलेक्ट स्टूडियो। बैच के अंदर लोग गलती कर रहे हैं बैच के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अभी तक सीपीटी अगस्त 2011 लिखा आ रहा है, इसलिए लोगों को अभी तक कंफ्यूजन है कि हमको कौन से सीपीटी में कनेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ नवंबर 2010, मई 2011, सीपीटी अगस्त 2011, नवंबर 2011, ESP दिसंबर 2011 एंड CPT _ अप्रैल _ 2012। ये मंथ कौन सा चल रहा है? अप्रैल। आपका सीपीटी का बैच कब से स्टार्ट हुआ है? अप्रैल में। ईयर कौन सा है? 2012। तो आप लोग फिर सीपीटी अगस्त 2011 में क्यों कनेक्ट कर रहे हो? मेरे को अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है। डेली 20 to 25 कॉल्स में अटेंड करता हूं, जिसमें सेंटर्स ने सीपीटी अगस्त 2011 में कनेक्ट कर दिया होता है। ये मिस कम्युनिकेशन सेंटर के एंड पे है। हम लोगों ने 50 बार यहां से कम्युनिकेशन किया है, स्पार्क पे कम्युनिकेशन किया है, पीपीटी दिया है, मेल दिया है कि बैच आपका सीपीटी अप्रैल 2012 है। जो करंट बैच है वो चल रहा है। कोऑर्डिनेटर आता है, इमीडिएटली SES लॉगिन करता है, कुछ भी नहीं देखता, 1 सेकंड के अंदर SES लॉगिन करता है, सीपीटी अगर सिलेक्ट करता है, नीचे सीपीटी कुछ और सब्जेक्ट सिलेक्ट करता है, टीचर कनेक्ट करता है, डैशबोर्ड पे चला जाता है, डैशबोर्ड पे चैट ओपन हो जाती है, खत्म हो गया काम, वो क्लास के बाहर चला जाता है। अब स्टूडेंट चैट करते रहते हैं। बाद में जब असेसमेंट होते हैं, क्लिकर असेसमेंट, तो बच्चे बोलते हैं हमारे रिस्पॉन्स नहीं जा रहे हैं। फिर कोऑर्डिनेटर मुझे फोन करता है कि सर हमारे रिस्पॉन्स नहीं गए। उसके बाद मैं चेक करता हूं तो पता लगता है कि यहाँ पे आपने गलत बैच सिलेक्ट किया है, गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर आप गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट करके आगे चले जाओगे, आपकी चैट चलती रहेगी, क्योंकि चैट सारी कॉमन है। हर बैच की चैट कॉमन है, लेकिन हर बैच के स्टूडेंट्स कॉमन नहीं है। आप लोगों को स्टूडेंट से रिस्पॉन्स नहीं आएंगे वहां पे, अगर आपने गलत बैच सिलेक्ट कर लिया है तो। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखिए और लिख लीजिए अपने पास सारे सेंटर्स। सीपीटी अप्रैल 2012। सर सैप में भी चेंज करवा दीजिए, मार्च की जगह अप्रैल करवा दीजिए। देखिए सैप के लिए तो मैं कंसर्न पर्सन नहीं हूं योगेश जी। आप सैप के लिए आप एक मेल कर सकते हो, मेल कर दीजिए आप ज्ञानदीप को या दीपक को, तो वो लोग चेंज कर देंगे बैच का नाम। संबलपुर बोल रहा है सीपीटी अप्रैल 2012। सिरसा बोल रहा है क्लिकर के बारे में बता दो सर। क्लिकर के बारे में बताऊंगा। सिरसा क्लिकर के बारे में अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा ना तो ये सारी चीजें छूट जाती हैं।
इनिशियली मुझसे क्या गलती हुई है, मैंने आपको सारी चीजें क्लिकर के बारे में ही बताई है, कभी भी मैंने बैच और स्टूडियो के बारे में आप लोगों से डिस्कशन ही नहीं किया है। आज की डेट में उसी चीज के लिए प्रॉब्लम हो रही है, सेंटर का रिस्पांस नहीं आता बिकॉज वो गलत बैच और गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे। बहुत सारे सेंटर्स यहाँ क्या करते हैं, सीपीटी अगस्त सिलेक्ट कर लेते हैं, सीपीटी अगस्त सिलेक्ट कर लेते हैं। सीपीटी अगस्त सिलेक्ट कर लिया आपने, अगस्त सिलेक्ट करोगे, अगस्त सिलेक्ट करा आपने, यहाँ पे आपको फैकल्टी का नाम ही नहीं आता है। अभी हम लोगों ने आशीष ग्रोवर में लॉगिन किया हुआ, यहाँ फैकल्टी का नाम नहीं दिख रहा है। सेंटर इमीडिएटली मुझे कॉल करता है, सर फैकल्टी का नाम नहीं शो हो रहा है, मैंने यूआरएल ठीक डाला है, E10 एप्लीकेशन के अंदर ही हूँ, पर मेरे को फैकल्टी का नाम नहीं आ रहा है। सर प्रॉब्लम चल रहा है, सेस काम नहीं कर रहा है। हो सकता है उस दिन फोन ही कनेक्ट ना हो, मेरे मोबाइल पे कॉल किया, मोबाइल स्विच ऑफ है, या मोबाइल मैंने उठाया नहीं, या बिजी जा रहा है। लैंडलाइन पे कॉल किया, लैंडलाइन बिजी चलता रहा, 2 घंटे की क्लास निकल गई, उसका मेल आ जाता है सेंटर का, हमारा सेस काम नहीं किया। सेस काम क्यों नहीं किया, हम लोग बाद में चेक करते हैं तो पता नहीं लगता, हमको लगता है शायद हमारे एंड से प्रॉब्लम थी, जबकि प्रॉब्लम इस एंड पे होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप लोग इस समय सीपीटी अप्रैल बैच में पढ़ रहे हैं और 2012 ईयर है। ये बहुत सिंपल सी बात है और सब लोगों को पता है कि ये मंथ अप्रैल है, सीपीटी अभी चालू हुआ है और 2012। आप लोगों को कुछ भी नहीं देखना है, बस सीपीटी अप्रैल 2012 सेट करना है। ये मैं आपको सिर्फ सीपीटी के लिए बता रहा हूँ। अभी जब हम नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे आईपीसीसी फाइनल का, हो सकता है मई बैच आएगा, तो मई बैच के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली मई 2012 लिखा हुआ आ जाएगा, आप लोगों को और कुछ नहीं करना है। तो आप लोग उस समय फिर मई 2011, नवंबर 2011 इसमें कनेक्ट मत करिएगा। ये हो गई आईपीसीसी फाइनल की बात, और सीपीटी की बात हो गई सीपीटी अप्रैल 2012। आपने बैच सिलेक्ट करना है, ये बैच सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको नागपुर सीए रोड ऑडियो प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी बोल नहीं रहा था कुछ भी। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि यूआरएल कहाँ पे एंट्री करना है और क्या बैच सिलेक्ट करना है। बैच में सीपीटी अप्रैल 2012 सिलेक्ट करना है, सीपीटी अप्रैल 2012 याद रखिए। सीपीटी अप्रैल 2012 सिलेक्ट करते ही आपको क्या मिलेगा, सीपीटी अप्रैल 2012 सिलेक्ट करते ही सबसे पहले आपको उसके बाद स्टूडियो सिलेक्ट करना होता है। स्टूडियो क्या है, स्टूडियो इज द फैकल्टी नेम, स्टूडियो मीन्स फैकल्टी नेम, फैकल्टी का नाम है वो। मैं आपको अभी दिखाता हूँ।
भिलाई कह रहा है सर क्लिकर के बारे में बताओ, ये सब तो कॉमन हो गया है। भिलाई ये आपके लिए कॉमन है, बहुत सारे सेंटर्स अभी इसमें ऐसे बैठे हैं जिनके लिए कॉमन चीज नहीं है, अभी भी ये नई चीज है। और हो सकता है सेंटर्स के लिए नई चीज ना हो पर कोऑर्डिनेटर्स के लिए नई चीज हो, क्योंकि बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स चेंज हो जाते हैं डेली। सैस स्लो होने पर सैस नॉइस रिस्पॉन्डिंग क्या करें, मैं बताता हूं आपको सैस स्लो होने पर क्या करना है। भिलाई मेरे डेस्कटॉप पे कुंडली है पर वो ओपन नहीं होता है। अलवर बोल रहा है ये प्रॉब्लम हमें भी आती है, करेक्ट बैच सिलेक्ट होने के बाद भी फैकल्टी का नेम शो नहीं होता है। अलवर आप एक चीज चेक करना, आप लोग ने यूआरएल के अंदर अगर करेक्ट यूआरएल नहीं डाला हुआ है, यूआरएल सेटिंग्स टूल्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो अभी मैंने किया था http://sas.eten.educom.com मैंने ये कर दिया था, आप लोगों को भी ये चेक करना है। हो सकता है आपने sas.eten.educom.com रखा हुआ हो और इसीलिए वो नहीं आ रहा हो, आप लोग ये चेक करिएगा, जरूरी है ये चीज चेक करना। अलवर अंदर अगर आप यूआरएल गलत रखोगे और आप कनेक्ट करोगे सीपीटी का कनेक्ट नहीं होगा, आप लोगों को इसलिए फैकल्टी का नाम नहीं आता। जैसा ही मैं कर रहा था मेरे को फैकल्टी का नाम नहीं आ रहा था, यही चीज आपको देखनी पड़ेगी। स्वरूप नगर बोल रहा है क्लिकर्स काम नहीं करते हैं सर, क्लिकर्स नॉट वर्क प्रॉपर्ली। स्वरूप नगर मैं पूछता हूं आपसे भी क्यों काम नहीं करते हैं, आपको कहां एरर आता है आप मुझे बताइएगा। अलीगढ़ बोल रहा है इफ इन ऑप्शन को अपडेट कर रिसेंट ही रहने दो। तो अलीगढ़ मुझे क्लियर नहीं हुआ आपने क्या लिखा, आप फिर से लिखो मेरे को। सैस का रिप्लाई नहीं आता है, रायपुर बोल रहा है। रायपुर सैस का रिप्लाई आ जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि सीपीटी के अंदर 123 सेंटर्स हैं, 123 भी नहीं ले तो आप कम से कम 100 सेंटर से ऊपर सेंटर्स हैं, 100 सेंटर से ऊपर हैं। और फैकल्टी जब पढ़ा के बोर्ड की तरफ मुड़ता है और बोर्ड की तरफ वापस फिर सैस की तरफ देखता है तो उतनी देर में 100 लाइंस, अगर एक सेंटर एक क्वेरी एक बार भेजता है तो 100 सेंटर की 100 क्वेरीज आती हैं, 100 क्वेरीज एक साथ निकल जाती हैं सैस के ऊपर। तो फैकल्टी को हो सकता है कुछ क्वेरी मिस हो जाती होंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि अभी सैस मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग टीम रखी गई है जो कि सिर्फ सैस मॉनिटर करके आपकी क्वेरीज का रिवर्ट करेंगे। अम्बाला जो आपका इशू है वो दूसरे एंड पे है, अभी हम उसको एड्रेस कर लेंगे, आप परेशान मत हो। मैं आप लोगों को अब प्रैक्टिकली अभी दिखाता हूं कि कैसे कहां पे किस बैच में लॉगिन करना है, सारी चीजें आपको दिखा देता हूं। सीपीटी क्लास में हर सब्जेक्ट के लिए अलग रिमोट नहीं चाहिए। सी रोड पानीपत में अभी रिमोट की बैटरी के ऊपर आता हूं, रिमोट की बैटरीज में बताऊंगा। संबलपुर वीडियो में क्या इशू आ रहा है? संबलपुर वीडियो में क्या इशू है? संबलपुर वीडियो में क्या इशू है आप प्लीज सैस के ऊपर लिख के भेज दीजिए। और किसी सेंटर्स को इशू है अगर वीडियो में तो प्लीज रिवर्ट करिए। पानीपत रिमोट्स के बाद सेल की बैटरी के बारे में मैं बता रहा हूं। और
ठीक है अलीगढ़, ये मैं नेक्स्ट बैच से कर दूंगा। आपके जो सैस के अंदर है सिर्फ रीसेंट बैच ही आएगा, उसके अलावा कोई भी बैच नहीं आएगा। ये हम लोग नेक्स्ट बैच से अभी कर लेंगे, मई बैच से अभी ये परफेक्ट हो जाएगा, आपको और कोई भी बैच वहां पे दिखाई नहीं देगा। मेरा लैपटॉप क्लोन कर दीजिए। देखिए, अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। अभी हम लोगों ने बैच के बारे में बात कर ली थी, बैच सिलेक्ट किया था सीपीटी अप्रैल 2012। सीपीटी अप्रैल 2012 सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्ट स्टूडियो में जो इस समय फैकल्टी लॉगिन है, जिस फैकल्टी का भी लॉगिन किया हुआ है वो फैकल्टी आपको डिस्प्ले हो जाएगा वहां पे। जैसे कि इस समय यहाँ पे आशीष ग्रोवर का लॉगिन है, आप लोगों ने सबने किया होगा। ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ आप लोग अपने सैस के अंदर भी चेक कर लीजिए, आप लोगों ने ऐसे लॉगिन किया हुआ है कि नहीं। अगर ऐसे लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आप ऐसे लॉगिन कर लीजिए, और आपका लॉगिन प्रॉपर है कि नहीं है ये भी चेक करने का तरीका है, मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद। मैं अभी क्लिकर्स पे आ रहा हूं। मैं जब लॉगिन करके आगे डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो मैं क्लिकर्स की बात करूंगा। बेसिकली लॉगिन भी बताना पड़ेगा कैसे करना है। सीपीटी अप्रैल 2012 आपने बैच सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट स्टूडियो में आशीष ग्रोवर, जो इस समय आशीष ग्रोवर के ऊपर ही क्लास चल रही है, यहाँ पे आपको करंट स्टूडियो में सिलेक्ट स्टूडियो में आशीष ग्रोवर को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करते ही अगर आप लोगों ने देखा हो एक एरर आया होगा, यू आर नॉट एन ऑथराइज यूजर, यू आर नॉट एन ऑथराइज यूजर, प्लीज कंफर्म मैक आईडी फ्रॉम एचओ। बहुत सारे सेंटर्स को ये इशू आता है। एक चीज ध्यान रखिए, इस चीज को चेक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली चीज ये है कि आप लोग कंफर्म कर लीजिए, आप लोगों के पास पता होना चाहिए आपकी मैक आईडी और पीसी का आईपी प्रॉपर है, जो आप लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर कराया है वही है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप लोगों को फिर से हम लोगों को कॉल करना पड़ेगा या मेल करना पड़ेगा। पीसी का मैक आईडी और पीसी का आईपी आपको मेल करना पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ सर ये हमारा मैक आईडी और ये हमारा पीसी का आईपी है, ये हमारा कैमरा आईपी है। आप लोग मैच कर लीजिए कि आप लोगों के साथ जो रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से ठीक है कि नहीं है। पहली चीज, अगर वो सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज क्रॉस चेक करनी पड़ेगी कि आपके पीसी में 2 लैन कार्ड है। अगर पीसी में 2 लैन कार्ड हैं और आपने एक लैन कार्ड पे कनेक्शन किया हुआ है और दूसरे लैन कार्ड को आपने डिसेबल ना करके आप में से उसमें से सिर्फ नेटवर्क केबल अनप्लग्ड की हुई है। दो चीजें होती हैं, हमेशा ध्यान रखिए। आप अगर नेटवर्क केबल अनप्लग कर देंगे तो उस पर क्रॉस का निशान आ जाता है, लोकल एरिया कनेक्शन पे आ जाता है। दूसरी चीज, अगर उस पर लोकल एरिया कनेक्शन पे क्रॉस का निशान आ जाता है तो वो सिचुएशन में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको हमेशा लोकल एरिया कनेक्शन को डिसेबल करना है। राइट क्लिक डिसेबल। अगर आप लोग डिसेबल नहीं करेंगे तो उसको मल्टीपल मैक आईडीज मिलेंगी। मल्टीपल मैक आईडीज मिलेंगी तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा सेस के अंदर। मल्टीपल मैक आईडीज के केस में जो मैक आईडी यहाँ रजिस्टर है उससे मैच नहीं करेगी और उसको 2 मैक आईडी ईटेंसेस एप्लीकेशन डिटेक्ट करेगी पीसी के अंदर। ईटेंसेस एप्लीकेशन जब स्टार्ट होती है तो आपका मैक आईडी और आईपी का ऑप्शन वहां पे दिखाता है, तो मैक आईडी 2 डिटेक्ट करेगी तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगी, आपको ऐसे यू आर नॉट एन ऑथराइज यूजर करके एरर आ जाएगा। यू आर नॉट एन ऑथराइज यूजर को चेक करने के लिए आपको मैंने बता दिया 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन यही है और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। 2 लैन कार्ड नहीं होने चाहिए कभी भी आपके क्लासरूम पीसी में। आप लोग एडमिन पीसी में लगाते हैं तो आप लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके क्लासरूम पीसी के अंदर कभी भी 2 लैन कार्ड नहीं होने चाहिए। अब ओके, मैं आपको प्रॉपरली लॉगिन करके दिखाता हूं कि कैसे होगा। अभी जो एरर आया था यू आर नॉट एन ऑथराइज यूजर का, वो इसलिए आया था क्योंकि मेरे पीसी में 2 लैन कार्ड है।
मेरा लैपटॉप क्लोन कर दीजिएगा। देखिए, जब हमने प्रॉपर आपका बैच सिलेक्ट कर लिया, टीचर को सिलेक्ट कर लिया, स्टूडियो को, नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है वहां पे आपको सिलेबस सिलेक्ट करना होता है। सिलेबस सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको 3 सिलेबस दिखाई दे रहे हैं। पहला है सीपीटी अकाउंट्स, दूसरा सीपीटी अकाउंटिंग और तीसरा है सीपीटी अप्रैल 12 अकाउंट्स। ध्यान रखिए, सीपीटी अप्रैल 12, सीपीटी अप्रैल बैच 2012 अकाउंट सब्जेक्ट, आपको ये सिलेक्ट करना है। तीसरा ऑप्शन, हर केस में, इकोनॉमिक्स के केस में भी, लॉ के केस में भी और QA के केस में भी आपको यही सिलेक्ट करना है। सेम बैच और सेम सब्जेक्ट, अप्रैल 12 वहां पे लिखा होना जरूरी है। अगर ये प्रॉपर नहीं जाएगा तो आपको स्टूडेंट फिर से वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। पटियाला आप लोगों को माई नेटवर्क कनेक्शन डेस्कटॉप पे लिखा होता है, वहां पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, वहां पे लोकल एरिया कनेक्शन दिखा देता है आपको कितने लोकल एरिया कनेक्शन है पीसी के अंदर। जब आप लोग ये प्रॉपर बैच सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको एक यहाँ पे एक रेडियो बटन दिखाई देता है, ये रेडियो बटन पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद लिखा आ जाता है नाउ यू आर कनेक्टेड विद दिस सेशन। कनेक्ट होने के बाद फिर आपको E10 के अंदर जाकर डैशबोर्ड पे जाना है। ये देखिए, आप लोगों के सामने यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो गया है। जमशेदपुर आपका सेल्स काम कर रहे हैं। डैशबोर्ड, ये होता है डैशबोर्ड जहां पे चैट आप कर रहे हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप गलत सब्जेक्ट में भी लॉगिन कर जाएंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, चैट चलती रहेगी, क्योंकि चैट इज कॉमन। बट आपका करेंट डैशबोर्ड ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको चेक करने के लिए आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, आप रिस्पॉन्स में जाइए। यहाँ पे देखिए, अभी आपको कोई भी स्टूडेंट नहीं दिख रहे हैं क्योंकि IMA में अभी मैंने कोई भी स्टूडेंट अपलोड नहीं किए हैं। बट आप लोग अगर अपने डैशबोर्ड पर चेक करोगे और रिस्पॉन्स में जाओगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम शो होंगे। जिन सेंटर्स पे डैशबोर्ड ओपन के होने के बाद रिस्पॉन्स में अगर स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं, रिस्पॉन्स में अगर स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन है, 2 प्रॉब्लम हो सकती हैं। पहली चीज, या तो स्टूडेंट अपलोड नहीं है। अगर आपको पता है कि स्टूडेंट अपलोड है, आपके क्लिकर काम कर रहे हैं, तो आपने गलत डैशबोर्ड कनेक्ट किया है, गलत डैशबोर्ड कनेक्ट किया है। ये तरीका है चेक करने का कि आप लोगों का प्रॉपर डैशबोर्ड ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी यहां तक हम डैशबोर्ड तक आ गए हैं। रिस्पॉन्स के अंदर स्टूडेंट्स के नेम दिखाई देते हैं, रिस्पॉन्स के अंदर स्टूडेंट्स के नेम दिखाई देते हैं। ठीक है, आई होप सारे सेंटर्स को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, आप फिर से वापस डैशबोर्ड पे आइए। डैशबोर्ड पे आइए, यहाँ पे आप कुछ भी चेक करते हैं तो आप ऐसे करके सेंड कर देते हैं, यहाँ आपकी डिस्प्ले हो जाती है, चैट आ जाती है। डैशबोर्ड पर अगर आप देखोगे तो काफी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से आज तक आप लोगों ने ये ऑप्शंस यूज नहीं किए होंगे। राइट हैंड साइड पे चैट की विंडो आ रही है, जो चैट का ऑप्शन है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एक ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट क्वेरी, उसके नीचे है कोऑर्डिनेटर इंटरप्ट्स और उसके नीचे है सैस पोल रिजल्ट्स। बिलाई बोल रहा है सैस रिस्पॉन्स के अंदर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। बिलाई एक बार चेक कर लो आप, अगर आपके यहाँ स्टूडेंट्स अपलोडेड है तो आप एक बार चेक कर लो कि आपने करेक्ट डैशबोर्ड पर कनेक्ट किया है कि नहीं हुआ है। अलीगढ़ स्टूडेंट अपलोड हम करेंगे, आप लोग इंक्रीज के ऊपर रजिस्ट्रेशन करिए, इंक्रीज पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ETN ID जनरेट हो जाएंगी, मेरे को सेंड कर दीजिए, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हाँ, डैशबोर्ड पर फैकल्टी का नेम शो नहीं करता है, बिल्कुल ठीक बोला अलवर ने। जैसे कि आपका IPC अकाउंट्स और इन सब में शो करता है, यहाँ पे फैकल्टी नेम शो नहीं करता है। तो ये भी एक चीज है, आप लोग देख लीजिए। बहुत बार क्या होता है, मैंने सेंटर्स के संग देखा है, डैशबोर्ड जो उन्होंने ओपन किया होता है वो किसी और फैकल्टी से कनेक्ट हो जाता है, IPC से अकाउंट्स लिखा आ जाता है, फाइनल DT लिखा आ जाता है और वो लोग वहां चैट करते रहते हैं, जबकि वो चैट आपकी हमारे पास तक पहुंचती ही नहीं है। सैस क्लैशिंग इशू है रोहतक, जहां पे भी सारे सेंटर सुन लीजिए, जहां पे भी सैस क्लैशिंग इशू है। सैस क्लैशिंग इशू क्या होता है कि आप लोगों ने कनेक्ट किया है आशीष ग्रोवर से, लेकिन डैशबोर्ड खुल रहा है प्रवीण शर्मा का, या फिर डैशबोर्ड खुल रहा है गिरीश आहूजा का। इसका मतलब है कि आप गलत डैशबोर्ड पे ओपन हो रहा है। इसका रीजन ये है कि आपकी जो लॉगिन आईडी है वो सब्जेक्ट के साथ मैप हुई हुई है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप इमीडिएटली लॉग आउट करिए सैस से, और हर सेंटर के पास आज की डेट में 2 या 3 लॉगिन आईडीज हैं। जैसे कि रोहतक है तो रोहतक के पास एक रोहतक है, रोहतक 8080 है, रोहतक 8081 है। तो आप रोहतक 8080 से लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने रोहतक 8080 से दूसरी क्लास में लॉगिन किया हुआ है तो रोहतक 8081 से कर लीजिए। 8081 से भी लॉगिन किया हुआ है तो खाली रोहतक से कर लीजिए। आईडी अलग कर लीजिए, ऑटोमेटिक आप लोगों का डैशबोर्ड ठीक हो जाएगा, क्लैशिंग ठीक हो जाएगा। क्लैशिंग का सोल्यूशन यही है। हाँ पटियाला, मैं आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है रोहतक, आई होप सारे सेंटर्स को क्लियर हुआ होगा।
रायपुर में भी यही इशू होगा, रोहतक में भी यही इशू होगा, सब जगह जहां जहां क्लैशिंग के इशू आएंगे वो यही इशू होगा। तो आप लोगों को लॉगिन आईडी चेंज करनी है इमीडिएटली लॉगिन आईडी चेंज करनी है। जिस लॉगिन आईडी से लॉगिन किया है उसकी अलग लॉगिन आईडी डाल दीजिए। संबलपुर अगर स्क्रिप्ट एरर आता है, स्क्रिप्ट एरर जब वहां पे आता है तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं नीचे, यस या नो। आप यस करिए, उसको डैशबोर्ड को क्लोज करिए, फिर से वो ऑप्शन आएगा, उसको यस करिए स्क्रिप्ट एरर को, और E10 में जाके कनेक्ट टू डैशबोर्ड कर लीजिए, फिर से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। बहुत बार आपका जो पेट है, आपका जो ये है सैस का डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाता है। एक PET पैट एरर करके कुछ आता है, पैट एरर आता है या फिर स्क्रिप्ट एरर आता है। दो एरर आपके सामने आ सकते हैं। दोनों एरर्स के केस में आपको यस और नो के दो ऑप्शन आते हैं। आप यस करिए, दो बार आपको यस करना पड़ेगा, ध्यान रखिए इस चीज को, दो बार यस करना पड़ेगा, फिर कनेक्ट टू डैशबोर्ड कर देंगे तो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। बहुत बार जो आपका E10 से इस एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी जो होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती सर्वर के साथ, इसलिए वो स्क्रिप्ट एरर आ जाता है। ठीक है। सतना आप फिर से अपना क्वेरी लिख दीजिए, मैं मिस कर गया शायद। ठीक है, सतना आप बोल रहे हो कि F1, मैं उस पर आ रहा हूं, अभी नेक्स्ट स्टेप पे आता हूं। तो आप लोग देख लीजिए, आपका डैशबोर्ड है आपके सामने, राइट हैंड साइड पे आपका चैट विंडो चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट क्वेरी, कोऑर्डिनेटर इंटरप्ट और सैसपोल रिजल्ट्स। पहली चीज, आपको क्लिकर की मैपिंग आती है आप सब लोगों को, क्लिकर की मैपिंग करनी है। क्लिकर की मैपिंग करने का मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पे आऊंगा। क्लिकर की मैपिंग करने के लिए E10 में आपको क्लिक करना है। E10 पे क्लिक करने के बाद अदर्स का एक ऑप्शन आता है, अदर्स में ऐड और एडिड रिमोट नंबर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाती है। विंडो ओपन हुई, यहाँ पे आपको बैच सिलेक्ट करना है CPT अप्रैल 2012। ये सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली आपके पास 4 सब्जेक्ट आ जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी सब्जेक्ट में मैपिंग करेंगे सारे सब्जेक्ट में मैपिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अकाउंट्स में करिए, इको में करिए, लॉ में करिए, QA में करिए, किसी में भी एक में सब्जेक्ट में करेंगे सारी मैपिंग ऑटोमेटिकली सारे सब्जेक्ट में हो जाएगी। हर सब्जेक्ट में अलग अलग मैपिंग नहीं करनी है। रीजन है, CPT का जो एक स्टूडेंट आता है वो चारों सब्जेक्ट पढ़ता है, ये आप सबको पता होगा। एक स्टूडेंट जो CPT पढ़ने आता है वो अकाउंट्स भी पढ़ता है, इको भी पढ़ता है, लॉ भी पढ़ता है, QA भी पढ़ता है। तो हम लोगों ने इसको इंटरकनेक्ट किया हुआ है। भिलवाड़ा आपको क्या समझ में नहीं आया मुझे बता दीजिए, आप सैस पे लिख दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, बोकारो मैं अभी आता हूं, आपकी क्वेरी पे भी आता हूं, और सतना की क्वेरी पे। यहाँ पे आप लोग कनेक्ट करेंगे, जिस सब्जेक्ट पे कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपके सारे स्टूडेंट्स के नेम डिस्प्ले हो जाएंगे। ये सारे सेंटर्स ने देखा हुआ होगा जिन्होंने भी रिमोट मैप करे होंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ स्टूडेंट्स के नेम डिस्प्ले हो जाते हैं, स्टूडेंट का नेम आता है और सामने एक ब्लैंक स्पेस होता है जहां पे आपको रिमोट नंबर डालना होता है। रिमोट नंबर में हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, रिमोट जब आप लोग यूज करते हैं तो रिमोट के पीछे एक बारकोड स्टिकर लगा हुआ है। बहुत सारे सेंटर्स को अभी नहीं पता है कि हमको रिमोट जब मैप करना है तो स्टूडेंट के अगेंस्ट में क्या नंबर डालना है। क्लिकर के पीछे या रिमोट के पीछे, क्लिकर एंड रिमोट इज द सेम थिंग, जो भी नंबर लिखा हुआ है, जो भी नंबर लिखा हुआ है, तो उसके पीछे बारकोड स्टिकर होता है। सारे सेंटर्स के पास रिमोट्स हैं, जिन सेंटर्स के रिमोट्स नहीं हम लोग भेज देंगे। भटिंडा बोल रहा है सर मैं अभी एड एडिट रिमोट करके बैच सिलेक्ट कर रहा हूं बट उसके बाद कुछ शो नहीं हो रहा। भटिंडा हो सकता है एक चीज ध्यान रखिए, सारे सेंटर्स, भटिंडा ने अच्छी क्वेरी की है। भटिंडा आप मेरे ख्याल से जब आप बैच सिलेक्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ वहां पे गायब हो जा रहा होगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ इनविजिबल हो जा रहा होगा। भटिंडा मोस्ट प्रोबेबली यही हो रहा होगा, आपने बैच सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली आपका वहां से कुछ भी डिस्प्ले होना बंद हो गया, सब कुछ गायब हो गया। इसका रीजन है, आप देखिए अभी आपने जो मैंने विंडो खोला हुआ है, जो विंडो अभी ओपन है आपके सामने, ये पूरे फुल स्क्रीन में है विंडो, फुल स्क्रीन में है। आपकी जो विंडो होगी वो आधे स्क्रीन में होगी, हाफ। जैसे ही विंडो ओपन होती है, जब आप एड एडिट रिमोट नंबर्स करते हो, हाफ स्क्रीन खुलता है तो F5 प्रेस करो। भटिंडा एंड संबलपुर दोनों F5 प्रेस करो, F5 प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली स्क्रीन बड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्क्रीन बड़ा हो जाएगा, इस साइज का हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा। फुल स्क्रीन हो जाएगा तो वहां पे आप बैच सेट करो, सब्जेक्ट सेट करो, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग सब ध्यान रखिएगा। F5 प्रेस करना होगा अगर स्मॉल विंडो आ रही है तो। और ये देखिए ये रिमोट है, ये रिमोट है जो सारे सेंटर्स के पास होगा मोस्ट प्रोबेबली। दिस इज द रिमोट, ये देख लीजिए जिसपे F1, F2, F3, A B C D E F G H I
.0 इक्वल्स टू, और इस रिमोट के पीछे आप देखिए एक बारकोड स्टिकर है, ये एक बारकोड स्टिकर है, आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए ये एक बारकोड स्टिकर है, आप लोग देख रहे होंगे इसके पीछे एक नंबर लिखा हुआ है। ये मैं आपको मैपिंग के लिए बता रहा हूं। ऐसे ही सारे सेंटर्स पे, जितने सेंटर्स पे रिमोट्स हैं, उनके पास पीछे एक बारकोड स्टिकर है, उस पर एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 000। आप लोगों को कहां से पढ़ना है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इसको रीड करिए तो आपके पास कितने जीरोज हैं? 0000000, ऑलमोस्ट 8 to 9 जीरोज हैं, 8 जीरोज हैं, और लास्ट में है 1184। जितने जीरोज हैं, जीरोज को छोड़ दीजिए, 1184 उस स्टूडेंट के अगेंस्ट में मैप कर दीजिए। रिमोट की मैपिंग ऐसे होगी। बहुत सारे सेंटर्स पे हो सकता है ये 0000 के बाद डिजिट कुछ अलग हो सकते हैं, 6 डिजिट हो सकते हैं, 7 डिजिट हो सकते हैं, 8 डिजिट हो सकते हैं। तो आप लोगों को क्या हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि आप रिमोट के, आपका नंबर लिखा हुआ है, जैसे इस रिमोट पे लिखा हुआ है 8 times 0 है 1184। तो मैंने क्या मैप किया है? मैंने 1184 मैप किया है, सारे जीरोज मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे सेंटर्स तो हो सकता है ऐसे हो। तो आप लोगों को ये जीरोस छोड़ देने हैं, ये लेना है। कब तक आप कनेक्टेड हो? सैस मिल रहा है आपका मेरे को? ठीक है, ये हो गई मैपिंग की बात। आई होप सारे सेंटर्स को क्लियर हो गया होगा। जीरोस जितने हैं इनको छोड़ दीजिए, 101184 इसको मैप कर दीजिए स्टूडेंट के अगेंस्ट में। 1184 अगर खाली है, इतने जीरोस हैं, तो छोड़ दीजिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज, बहुत सारे सेंटर्स पे हो सकता है 9 जीरोज हो, खाली 184 हो, लेकिन हम मिनिमम नंबर्स जो मैप होते हैं वो 4 डिजिट मैप होती हैं, 4 डिजिट, हमेशा ध्यान रखिए। तो आप लोगों को स्टूडेंट को जब मैप करना है तो 0184 लिखिएगा। रजौरी गार्डन आपका सहज काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप मैपिंग सारे सेंटर्स को क्लियर हो जाएगी। जब यहाँ पे आप ये स्क्रीन पे, मेरा लैपटॉप क्लोन कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे जब आपको स्टूडेंट्स दिख जाएंगे, सारे स्क्रीन पे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, आप सारे स्टूडेंट्स को मैप कर लोगे। मैप करते समय आपको एक एक्सेल शीट बनानी है जिसपे आपको लिखना है नंबर और नेम, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा रिमोट किस स्टूडेंट को अलॉट करना है, कौन सा रिमोट किस स्टूडेंट को अलॉट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप कोई सा भी रिमोट किसी भी स्टूडेंट को देंगे तो प्रॉपर रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे। ये चीज आप ध्यान रखिए। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, स्टेशनरी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके स्टिकर्स मिलते हैं, छोटे छोटे स्टिकर्स मिलते हैं, वो स्टिकर आप रिमोट के पीछे लगा सकते हो। तो आपको पता होगा 1 नंबर मैंने ललित शर्मा को दिया है, 2 नंबर मैंने सोहन सिंह को दिया है, ऐसे करके आपको पता होगा। ये भी एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं, नहीं तो एक्सेल शीट बना के आप लोग अपने पास मैप कर सकते हैं। स्टूडेंट मैपिंग हो गई। स्टूडेंट मैपिंग करने के बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर पे एक सेव का बटन दिखता है, सेव। जब स्टूडेंट्स मैप हो जाएंगे, सेव का बटन दबा दीजिए। सेव जब क्लिक करेंगे तो रिमोट नंबर सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आता है। रिमोट नंबर सेव सक्सेसफुली, रिमोट नंबर सेव सक्सेसफुली आ गया। अलीगढ़ क्या रिपीट करना है मुझे बता दीजिए। कटक आप लोगों को क्लिकर्स मिल जाएंगे, यहाँ से डिस्पैच हो रहे हैं, आज या कल में डिस्पैच हो गए हैं शायद, तो आप लोगों को जल्दी मिल जाएंगे। गोरखपुर आपका सहज काम कर रहा है। संबलपुर, स्टूडेंट्स के नेम के ऊपर कलर भी आता है। कलर तब आता है जब आप F1 प्रेस करते हो। संबलपुर। अलीगढ़, मैंने लास्ट टॉपिक आपको स्टूडेंट्स की मैपिंग बताया था, आप लोगों को मैंने बता देता हूं। अलीगढ़ फिर से देख लीजिए। E10 के अंदर जाके अदर्स में जाके ऐड और एडिट रिमोट नंबर्स आपको क्लिक करना है। ऐड एडिट रिमोट नंबर जब आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक विंडो ओपन होता है, जैसे ये अभी विंडो हो रहा है, जिसपे लिखा होता है असाइन स्मार्ट हैंडल डिवाइस नंबर। वहां पे आपको बैच सिलेक्ट करना है प्रॉपर, CPT अप्रैल 2012। सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट्स के नेम डिस्प्ले हो जाएंगे, उन स्टूडेंट्स के नेम के अगेंस्ट में रिमोट नंबर मैप करना है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, पीछे बोर्ड पे बता चुका हूं मैं। जिन सेंटर्स पे स्टूडेंट्स के नेम कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं या आ ही नहीं रहे हैं, वो इस सेशन के बाद हम लोग एड्रेस कर लेंगे। आप लोग मुझे कॉल कर लीजिएगा या मैसेज या मेल कर दीजिएगा, मैं सारे अपलोड कर दूंगा। वो शायद अपलोड नहीं हुआ है इसलिए नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो हम फिर से एक बार मैपिंग हो गई, आपने रिमोट नंबर्स को सेव कर दिया, रिमोट नंबर सेव सक्सेसफुली का आपके पास ऑप्शन आया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार लैपटॉप दीजिए। सेव सक्सेसफुली के बाद ये विंडो को देखिए, आप यहाँ पे एक स्मॉल क्रॉस आ रहा है नीचे वाला, इसको आप विंडो को बंद कर दीजिए।
बंद करते ही आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। अब देखिए सारा काम अब सिर्फ डैशबोर्ड पे है। पहली चीज चेक करनी है कि रिस्पांस के अंदर आपके स्टूडेंट्स के नेम शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे ब्लैंक है क्योंकि IMA से लॉगिन किया है मैंने। IMA के अंदर एक भी स्टूडेंट मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, लेकिन रिस्पांस के अंदर आपके स्टूडेंट्स के नाम शो होने चाहिए। सारे सेंटर्स अभी चेक कर लीजिए। जिस सेंटर्स पे रिस्पांस पे अंदर नाम शो नहीं हो रहे हैं उसका मतलब उसने गलत सब्जेक्ट या गलत बैच में कनेक्ट किया हुआ है, या फिर गलत डैशबोर्ड ओपन हुआ है। डैशबोर्ड गलत ओपन हुआ है तो उनको रीलॉगिन करना पड़ेगा। संबलपुर कह रहा है आ रहे हैं, रिस्पांस के अंदर नाम आ रहे हैं। अब देखिए उसके बाद क्या करना होता है, आप वापस डैशबोर्ड पे जाइए। डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे कस्टमाइज, स्टार्ट, स्टॉप, इंटरप्ट, चैट ऑन, चैट ऑफ, अलर्ट ऑन, अलर्ट ऑफ, सैस ऑन, सैस ऑफ के ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन आपको छेड़ना नहीं है। सिर्फ दो बटन है, स्टार्ट एंड स्टॉप, जो कि अभी यूज में है। जमशेदपुर अगर सैस पे नाम नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट के नाम नहीं आ रहे हैं अंदर, और वहां पे आपके स्टूडेंट अगर अपलोडेड हैं, तो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपने प्रॉपर डैशबोर्ड कनेक्ट किया है कि नहीं किया है, या प्रॉपर बैच और सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। ये एक बार चेक करिए, फिर मुझे बताइए। स्टार्ट और स्टॉप का जो बटन है, स्टार्ट और स्टॉप का क्या मतलब होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, मैं बता देता हूं। स्टार्ट का मतलब है, स्टार्ट जैसे ही आप प्रेस करते हो, जैसे मैंने यहां स्टार्ट प्रेस किया, यहां ऑप्शन लिखा आने लगा कलेक्टिंग डेटा। देख लीजिए आप सब लोग, स्टार्ट प्रेस करते ही कलेक्टिंग डेटा, ऐसे ही आपके पास भी लिखा आएगा कलेक्टिंग डेटा। शीर्षा आप चेक कर लीजिए, आप लोगों ने भी गलत डैशबोर्ड कनेक्ट रखा होगा। बुकारो आपको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते ही कलेक्टिंग डेटा आ रहा है। कलेक्टिंग डेटा मींस, इस स्टार्ट बटन का क्या मतलब है? स्टार्ट बटन का मतलब है ईटेन सैस एप्लीकेशन आपकी सैस के रिसीवर के साथ कम्युनिकेट कर रही है। इस समय जो रिसीवर आपके पीसी से यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट रहता है, उसके संग कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है। अगर स्टार्ट प्रेस करते ही है और कुछ एरर आता है, अगर कुछ एरर आता है तो आप लोगों को देखना है वो एरर क्या है। ज्यादातर एक ही एरर आ सकता है, वो होता है प्लीज कनेक्ट डिवाइस टू द पोर्ट। प्लीज कनेक्ट डिवाइस टू द पोर्ट। प्लीज कनेक्ट डिवाइस टू द पोर्ट अगर आता है, इसका मतलब है कि आपका सैस रिसीवर कनेक्ट नहीं है पीसी के साथ, या फिर आपकी जो कॉम पोर्ट है वो पोर्ट 3 नहीं है, जो कि मैं पहले ट्रेनिंग्स में बता चुका हूं। अभी हम वो चीज यहां नहीं लेंगे, ठीक है। बुकारो अगर कुछ स्टूडेंट्स के नाम शो कर रहा है, इसका मीन्स बाकी स्टूडेंट्स के नेम शो नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा, वो अपलोड नहीं हुए होंगे। स्टार्ट किया, ठीक है, कलेक्टिंग डेटा आ गया, सैस रिसीवर से कनेक्टिविटी पीसी की परफेक्ट है। रिमोट्स, रिमोट उठाइए, ये रिमोट है आपका, रिमोट उठाइए, स्टूडेंट से बोलिए F1 प्रेस करने के लिए। F1, F1 प्रेस करेगा, ये है F1 की, ये देखिए ये F1 की है आपकी, दिस इज F1 की, ये F1 की है। F1 प्रेस करने को बोलिए, F1। F2 और F3 से अभी कुछ नहीं होता है, सिर्फ F1। F1 जब आप प्रेस कराओगे, संबलपुर आप ट्राई कर सकते हो, सारे सेंटर्स ट्राई कर दीजिए। सारे सेंटर्स ट्राई करिए। सैस रिसीवर डिवाइस किसी स्पेसिफिक यूएस नहीं, किसी भी स्पेसिफिक यूएसबी पोर्ट नहीं, किसी भी यूएसबी पोर्ट पे, पीसी के अंदर किसी भी पोर्ट पे लगा दीजिए, ठीक है। F1 प्रेस करेंगे, रिस्पांस के अंदर जाएंगे, रिस्पांस के अंदर जाएंगे, F1 प्रेस करेंगे, स्टूडेंट का नेम येलो होना चाहिए। बहुत सारे सेंटर्स बोलते हैं येलो नहीं होता है, येलो नहीं होता है, ठीक है। कुछ सेंटर बोल रहे हैं येलो नहीं होता है। वापस डैशबोर्ड पे आइए, डैशबोर्ड पे आए, स्टूडेंट क्वेरी दिख रहा है आपको, ये स्टूडेंट क्वेरी, ये सेक्शन, इसके अंदर लिखा हुआ है नो अलर्ट्स, इसके अंदर स्टूडेंट का नाम आ जाना चाहिए। हो सकता है वहां येलो ना हो रहा हो, येलो नहीं हो रहा है तो स्टूडेंट क्वेरी में स्टूडेंट का नाम आ जाना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट क्वेरी में सेंटर स्टूडेंट का नाम आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। जो प्रेस करेगा F1 उसका नेम येलो होगा, यहां पे नेम डिस्प्ले हो जाएगा। ये होता है रिमोट कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। रिमोट कनेक्टिविटी चेक करने का जो प्रोसेस है वो ये है, ठीक है। आप लोगों के नेम येलो होगा, एक बार आपने देख लिया नेम येलो हो गए तो उसी हिसाब से आपको पता लग गया कि हाँ मेरे रिमोट्स की मैपिंग परफेक्ट हो गई है, रिमोट्स की मैपिंग परफेक्ट हो गई है, ठीक है। सारे सेंटर्स बोल रहे हैं। नागपुर सीए रोड, डिसमिस का कोई मतलब नहीं है, डिसमिस का मतलब है टीचर के लिए। टीचर यहां से अगर डिसमिस करेगा तो स्टूडेंट्स का नेम वहां से डिस्प्ले होना बंद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट क्वेरी में से हट जाएगा। जैसे आपका डैशबोर्ड होता है ना, ऐसे टीचर के सामने भी डैशबोर्ड होता है। टीचर का डैशबोर्ड बिल्कुल आपके डैशबोर्ड जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम। ऐसे ही उस पर भी स्टूडेंट क्वेरी लिखा होता है, कोऑर्डिनेटर इंटरप्ट, सैसपोल रिजल्ट, सब कुछ ऐसे ही होता है। तो जब आप लोग, आपके डैशबोर्ड पे सिर्फ आपके सेंटर के नाम आते हैं। जब आप F1 प्रेस करते हो
तो सिर्फ आपके सेंटर के नाम आते हैं, लेकिन टीचर के डैशबोर्ड पे सारे सेंटर्स के नाम आते हैं। जैसे कि मेरे सामने अभी रायपुर, रोहतक, इन लोगों ने अभी स्टूडेंट्स के नेम करे हुए हैं, तो मेरे को नाम दिख रहे हैं यहाँ पे। रायपुर से सनिध्या व्यास, रोहतक से वसुंधरा सिंह, वैशाली गोयल, इन सबके नाम आ रहे हैं। तो इन लोगों ने अभी अपने रिमोट टेस्ट करे होंगे इस सेशन में, इसलिए मेरे पास नाम आ रहे हैं। अगर नेम कलर हो गया है, स्टूडेंट क्वेरी में नेम शो नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कोई भी एक चीज काम करनी चाहिए। वैसे तो दोनों ही चीजें फंक्शनल हैं, नेम येलो भी होता है, स्टूडेंट क्वेरी में नाम भी आता है, लेकिन अगर एक ही चीज भी काम कर रही है तो कोई फर्क नहीं है। अगर नेम येलो हो गया इसका मतलब आपकी मैपिंग परफेक्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ मैपिंग चेक करने के लिए होता है। आप लोग ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ मैपिंग चेक करने के लिए होता है। सारे सेंटर्स बोल रहे हैं। रोहतक अब स्टूडेंट्स के नेम नहीं आ रहे हैं तो हम अपलोड कर देंगे, वो इस सेशन के बाद हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो कटक आप फिर से अपनी क्वेरी लिख दीजिए। धनबाद स्टूडेंट्स अपलोड कर देंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। F1 से आपके स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स रजिस्टर हो गया और आप लोगों को पता लग गया कि ये मैपिंग ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका असेसमेंट्स करना। असेसमेंट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना पाऊंगा, छोटी सी चीज है। आपका जो ये रिमोट है, जो आप लोग रिमोट देख रहे हो, ये जो रिमोट है, रिमोट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं RF रेडियो फ्रिक्वेंसी और एक होते हैं IR इंफ्रारेड। आप लोगों का जो रिमोट है ये इंफ्रारेड है। आप लोगों को पता होगा कि मोबाइल के अंदर भी एक इंफ्रारेड पहले आता था, इंफ्रारेड आता है, ब्लूटूथ आता है। आज की डेट में तो इंफ्रारेड कम हो गया, ब्लूटूथ आता है। तो इंफ्रारेड क्या होता है कि इंफ्रारेड के केस में अगर जैसे कि आप लोगों ने रिमोट प्रेस किया, मैं जैसे F1 प्रेस कर रहा हूं, मेरे सामने रिसीवर रखा हुआ, मैं F1 प्रेस कर रहा हूं, क्या होता है, मैंने F1 प्रेस कर दिया लेकिन मेरा नाम येलो नहीं हुआ। रीजन क्या है? पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये इंफ्रारेड रिमोट है और इंफ्रारेड रिसीवर है। अगर रिमोट और रिसीवर के बीच में अगर कुछ ऑब्स्टेकल होगा या ऑब्स्ट्रक्शन होगा या कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है या रिमोट प्रॉपर तरीके से नहीं दबाया गया है या रिमोट बच्चे ने ऐसे ही इधर करके ऐसे दबा दिया, इधर दबा दिया, सामने करके प्रॉपर नहीं दबाया, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्लियर होनी चाहिए। रिसीवर रखा हुआ है सामने। आप लोग हमेशा ध्यान रखो, मैक्सिमम क्लासरूम्स में रिसीवर्स आप लोग कैमरे के पास इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। छोटा क्लासरूम है तो कैमरे के पास इंस्टॉल कर दीजिए। अगर बड़ा क्लासरूम है तो मेरे ख्याल से जो USB रिसीवर के संग आपको केबल दी जा रही है वो मेरे ख्याल से 3 या 4 मीटर लंबी है। तो आप लोग कोशिश करिए कि उसको आप रूफ पे माउंट करा दीजिए, टॉप पे, रूफ पे। जितना केबल को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना क्लासरूम के बीच में आ सकता है, उतना पास लाके रूफ पे माउंट करा दीजिए रिसीवर को, अगर बड़ा क्लासरूम है। उसका रीजन ये है कि जो हमारा रिसीवर और रिमोट का कम्युनिकेशन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 to 20 मीटर्स तक सपोर्ट करता है। 15 या 20 मीटर से ऊपर का क्लासरूम है तो प्रॉब्लम होगा। पानीपत बोल रहा है वीडियो प्रॉब्लम। भीलवाड़ा में बता दूंगा आपको, मैं क्लिकर्स ट्रेनिंग आपको फिर से करा दूंगा, ठीक है। हाँ, लुधियाना DYDNS पे ड्राइवर्स पड़े हुए हैं, USB सीरियल ड्राइवर पड़े हुए हैं। तो आप लोगों को ये समझ आया, 20 मीटर्स, मैक्सिमम 20 मीटर्स इसका रेंज है। अगर आपका रिसीवर और रिमोट के बीच में डिस्टेंस 15 to 20 मीटर्स है तो आप लोगों का प्रॉपर कैप्चर हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान देने वाली है, जब आप प्रेस करते हो इसको, F1 प्रेस किया या कोई भी की आप प्रेस कर रहे हो तो रिसीवर के अंदर रेड लाइट ब्लिंक करती है, रेड लाइट ब्लिंक करती है रिसीवर के अंदर। रोहतक बोल रहा है 60 फुट, बिल्कुल ठीक, 60 फुट मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम। तो एक रिसीवर और इसके क्लिकर के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम इज 20 मीटर्स। 20 मीटर से ऊपर होगा तो हो सकता है ये काम ना करे। हम लोगों ने जो टेस्टिंग किया है, हम लोग जो रिकमेंड करते हैं वो 15 to 20 मीटर्स करते हैं। तो आप लोग कोशिश ये करिए, जिन क्लासरूम की लेंथ 20 मीटर से ज्यादा है वो कैमरे के पास इंस्टॉल नहीं करेंगे। कैमरे के पास इंस्टॉल नहीं करेंगे रिसीवर को वो लोग, केबल थोड़ी लंबी है, 3 या 4 मीटर की केबल है, पीसी से कनेक्ट करिए और रूफ पे माउंट कर दीजिए। जितना आगे ला सकते हैं क्लासरूम के बीच में उतना लेके आइए। और स्टूडेंट को आपको बोलना है कि वो क्लिकर को ऐसे हाथ में पकड़ के रिसीवर की तरफ पॉइंट करके प्रेस करेगा। ऐसे ही कहीं भी रख के अगर आप प्रेस कर दोगे तो वो कैच नहीं करेगा, क्योंकि ये इंफ्रारेड रिसीवर है और इंफ्रारेड क्लिकर है। आप लोगों को बोलना है कि रिसीवर की तरफ पॉइंट करना है, रिसीवर सामने है या रिसीवर ऊपर है तो ऊपर उठा के उन लोगों को सबको प्रेस करना है। जो भी की दबा रहे हैं, F1 दबा रहे हैं, A या B या C D जो भी दबा रहे हैं असेसमेंट के टाइम पे। ये इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
काफी सारे सेंटर्स बोलते हैं सर हम क्लिकर दबाते हैं लेकिन हम लोगों का रिस्पांस नहीं गया। ऐसे ही होता है, आप लोगों के सेंटर पे 35 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, रिस्पांस आता है 20 स्टूडेंट्स का, बाकी 30 स्टूडेंट्स का रिस्पांस नहीं आता। जबकि उन 30 स्टूडेंट्स के पास भी क्लिकर्स होते हैं पर रिस्पांस नहीं आता। वो इसीलिए नहीं आता है, वो लोग प्रेस कर देते हैं, रिस्पांस रजिस्टर नहीं होता है। पहली चीज, डिस्टेंस का आप लोगों ने नोट कर लिया। सतना बिल्कुल ठीक बोल रहा है, अगर ज्यादा स्टूडेंट एक साथ प्रेस करते हैं, मैं उस चीज पे नेक्स्ट पे आ रहा हूं, अभी वो चीज मैं बताता हूं। पहली चीज हो गई डिस्टेंस। डिस्टेंस का आप लोगों ने नोट कर लिया, डिस्टेंस का इशू सॉर्ट आउट हो गया। बड़ी क्लासरूम है तो रिसीवर को छत पे माउंट कराइए, कोशिश करिए आगे से आगे लाने के लिए उसको। दूसरी, छोटा क्लासरूम है तो कैमरे के पास माउंट वो इंस्टॉल करा दीजिए। मैक्सिमम लेंथ इज 20 मीटर्स। दूसरा इशू, सेंटर्स बोलते हैं कि हमारी क्लास छोटी है, स्टूडेंट्स भी कम है या 20 स्टूडेंट हैं, हमारा तो 20 मीटर का डिस्टेंस भी नहीं है, फिर भी हम लोग ने प्रेस किया तो हमारे 15 स्टूडेंट का रिस्पांस रजिस्टर हुआ, 5 स्टूडेंट का रिस्पांस रजिस्टर नहीं हुआ। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। ये टीसीपी/आईपी कम्युनिकेशन है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो 80 पोर्ट होती है उससे कम्युनिकेशन होता है। आप जब F1 प्रेस किया, मैंने प्रेस किया, मेरे साथ 5 स्टूडेंट और बैठे, उन्होंने प्रेस किया, हमने एक साथ ही प्रेस किया, क्वेश्चन सबके सामने एक साथ जा रहा है, एक सेंटर पर 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे एक साथ प्रेस कर रहे हैं। वो जब 50 बच्चों का रिस्पांस रिसीवर गैदर करता है तो 50 में से 20 का ड्रॉप हो जाता है, जिनका एक साथ आता है उनका ड्रॉप हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि नॉर्मल पोर्ट कम्युनिकेशन में दो अगर एक साथ आप कह सकते हो 2 पैकेट एक साथ ट्रेवल करते हैं तो वो दोनों आपस में कोलाइड होकर ब्रेक हो जाते हैं। ये बेसिकली एक टेक्निकल चीज है, मैं बता रहा हूं। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको स्टूडेंट को कुछ नहीं बोलना, बस इतना बोलना है कि अगर उसने रिस्पांस ए दिया है, ए, अगर वो बोल रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ए है, तो उसको बोलिए कि 3-4 बार प्रेस करते, इमीडिएटली एक साथ 3-4 बार प्रेस करते। 3-4 बार प्रेस करेगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3-4 बार प्रेस कर देगा तो ये इंश्योर हो जाएगा उसका रिस्पांस रजिस्टर हो गया। बहुत सारे सेंटर्स अभी क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो बस बी प्रेस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हो सकता है रिस्पांस रजिस्टर होता है, नहीं होता है, कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पे 3-4 हजार से ज्यादा स्टूडेंट है, तो हर स्टूडेंट का रिस्पांस सेंटर वाइज तो सेंटर फैकल्टी उस समय बता नहीं सकता, वो सिर्फ टॉप 5 स्टूडेंट्स के नेम लेता है। तो काफी सेंटर्स को लगता है कि हमारा रिस्पांस गया नहीं, या उनको पता नहीं लगता। जैसे कि कल रजौरी गार्डन बोल रहा था कि हमारा रिस्पांस नहीं गया, उनके यहाँ प्रॉब्लम दूसरा था, बट स्टिल सेंटर्स को पता नहीं लगता। तो आप लोगों को इंश्योर करना है कि आपका स्टूडेंट 2-3 बार इसको प्रेस कर रहा है। 2-3 बार प्रेस कर देगा तो ये हो जाएगा कि श्योरिटी हो जाएगी कि आपका रिस्पांस रजिस्टर हो गया है, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पढ़ता हूं। हो सकता है सतना का क्वेरी का आंसर हो गया होगा। सर इंफ्रारेड की रेंज कितनी होती है? पटियाला इंफ्रारेड की कोई रेंज नहीं होती है, इंफ्रारेड की कोई रेंज नहीं होती है। इंफ्रारेड बेसिकली एक टेक्नोलॉजी होती है। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आरएफ और इंफ्रारेड 2 टेक्नोलॉजी होती है। आरएफ में क्या होता है कि आपका रिसीवर कहीं भी लगाओ, आप कैसे भी रिमोट दबा दो, ऐसे रख के, ऐसे रख के, ऐसे करके रिस्पांस रजिस्टर हो ही जाएगा। लेकिन इंफ्रारेड के केस में आपका लाइन ऑफ साइट, रिसीवर और क्लिकर के बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। तो कोशिश ये करिए रिसीवर को हाइट पे माउंट करिए, हाइट पे माउंट करिए, ताकि सारे स्टूडेंट्स आराम से उसका रिस्पांस दे सकें। और स्टूडेंट्स को ये बोलना है, वैसे जो रेंज है पटियाला वो है 20 मीटर्स, 15 to 20 मीटर्स रेंज में आपको मैंने क्लियर कर दिया। 2-3 बार आपको प्रेस करना है रिमोट को, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 2-3 बार अगर आप प्रेस नहीं करेंगे रिमोट को तो प्रॉब्लम होगा, हो सकता है स्टूडेंट का रिस्पांस जो है बहुत स्टूडेंट्स का ड्रॉप हो जाएगा। लक्ष्मीनगर आप लोगों का कोई और इश्यू हो सकता है, मुझे वो चेक करना पड़ेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं। मैं नेक्स्ट आपको एक चीज बताता हूं, स्टार्ट करना। और एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा बहुत सेंटर्स क्या कर रहे हैं कि रिस्पांस करना चालू कर देते हैं, लेकिन डैशबोर्ड के ऊपर जो स्टार्ट का बटन है वो प्रेस नहीं करते हैं। स्टार्ट का बटन प्रेस करना है आपको। जब भी क्लिकर आप लोग चेक करेंगे, क्लिकर से कनेक्टिविटी स्टार्ट के बटन को दबाने के बाद ही होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अभी सैस के यूआरएल्स पढ़ लिए, बैच सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, कनेक्ट करना है, मैपिंग पढ़ ली, क्लिकर कनेक्टिविटी टेस्टिंग कैसे करनी है ये पढ़ लिया हमने, फिजिकल इंस्टॉलेशन पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट 2-3 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं बता देता हूं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब असेसमेंट सामने आता है, क्वेश्चन सामने टीचर देता है, टीचर अपना क्वेश्चन पहले यहां लिखता है या आपको स्लाइड पे दिखाता है, वो सामने आपके ओपन होता है ईटन असेसमेंट। क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, टीचर क्वेश्चन पढ़ता है, 4 ऑप्शन बताता है, 4 ऑप्शन बताता है। उसके बाद आप लोगों को बोलता है कि इस क्वेश्चन का टाइम शुरू होता है अब। जब तक वहां पे जब सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में जब तक आपके सामने
कलेक्टिंग रिस्पॉन्स। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, मैं आप लोगों को अभी एक स्लाइड दिखाता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। एक स्लाइड, एक टेस्ट रन करना पड़ेगा, टेस्ट रन करना पड़ेगा वहां से। टेस्ट रन कर दे। ये सामने दे दे, मुझे पिप में दे देना। ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने। फैकल्टी जब रन करता है क्वेश्चन को तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 1 जो भी है उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे नीचे टाइम लिखा होता है, टोटल लिखा होता है, टोटल इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन, स्टार्ट स्टॉप का बटन होता है, वो सबसे आपको कुछ नहीं लेना। आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, स्टूडेंट को 4 ऑप्शन देखने हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जब टीचर क्वेश्चन पढ़ रहा है, 4 ऑप्शन बता रहा है, तब तक क्लिकर का रिस्पॉन्स नहीं करवाना है स्टूडेंट से, रजिस्टर नहीं होगा। जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं, एक बार स्टार्ट का बटन प्रेस करना मोहित। देखिए, स्टार्ट का बटन प्रेस हुआ, कलेक्टिंग रिस्पॉन्सेज लिखा आ गया। कलेक्टिंग रिस्पॉन्सेज लिखा आ रहा है, टाइम स्टार्ट हो गए, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड। फैकल्टी आपको टाइम बताता है 20 सेकंड्स मैं इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ, 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ। जब मैं स्टार्ट करता हूँ, कलेक्टिंग रिस्पॉन्सेज लिखा आता है, उसी के बाद स्टूडेंट्स को बोलिए प्रेस करने के लिए। उसके पहले प्रेस करेगा तो रिस्पॉन्स रजिस्टर नहीं होगा। ये भी एक नोट करने वाली चीज है। कलेक्टिंग रिस्पॉन्सेज लिखा आ गया, टाइम बढ़ रहा है, तब आपको स्टूडेंट को बोलना है रिस्पॉन्स रजिस्टर करने के लिए, आंसर देने के लिए। ये चीज आई होप क्लियर होगी। मोहित स्टॉप कर देना। डैशबोर्ड दे दो। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी रिस्पॉन्स भी दिया है, ये देख रहे हैं आप डैशबोर्ड पे। आप लोग डैशबोर्ड पे देखिए, अभी जो सामने आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे सैस नेम, क्वेश्चन, A%, B%, C%, D%, ये आपको दिख रहा है। ऐसे ही आप लोग मुझे पूछते हैं कि सर हम लोगों ने रिस्पॉन्स किया, हमको पता कैसे लगेगा हमारा रिस्पॉन्स गया कि नहीं गया। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली। हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स जाएगा नहीं जाएगा, गया नहीं गया, हम लोगों को कैसे पता लगेगा। ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हो अपने सामने यहाँ पे इस समय, ये फैकल्टी का डैशबोर्ड है। ऐसा ही डैशबोर्ड आप लोगों के सामने होता है जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हो ना अपने सेंटर से। तो जो सैस पोल रिजल्ट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे जो तीसरी विंडो है, लास्ट विंडो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहली विंडो है स्टूडेंट क्वेरी, सेकंड कोऑर्डिनेटर इंटरप्ट, थर्ड है सैस पोल रिजल्ट्स। सैस पोल रिजल्ट्स के अंदर जैसे कि सैस नेम, क्वेश्चन, A%, B%, C%, D% आ रहा है, ऐसे ही आपको अपने डैशबोर्ड पे दिखाई देता है। जितने सेंटर्स ने यहाँ रिस्पॉन्स किया है उनको भी अपने डैशबोर्ड पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये एक तरीका है जानने का कि आप लोगों का रिस्पॉन्स गया है कि नहीं गया, और यही सबसे बेस्ट तरीका है। आप लोग अपने डैशबोर्ड पे देख सकते हो। ऐसे ही सैस नेम, सैस का जो टेस्ट नेम होगा, क्वेश्चन 1, A, B, C, D% लिखे हुआ आ जाएगा। मेरे पास ये व्यू का ऑप्शन है जो यहाँ दिख रहा है, आप लोगों के पास वो व्यू का ऑप्शन नहीं होता है। व्यू का ऑप्शन में मैं रिपोर्ट देख सकता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है काफी सारे सेंटर्स को ये चीज क्लियर हुई होगी। आपका रिस्पॉन्स गया कि नहीं गया, ये तरीका है जानने का। स्टूडेंट क्वेरी में आपके बच्चे का नाम आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिस्पॉन्स के अंदर आपके बच्चों का नाम आना चाहिए और वो येलो होना चाहिए। अगर येलो नहीं हो रहा है तो स्टूडेंट क्वेरी में आना चाहिए। कोई भी एक चीज आपकी ट्रू होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए। उससे ये पता लग जाता है कि रिमोट की मैपिंग ठीक है। लेकिन जब आप असेसमेंट कर रहे हो तो आपके डैशबोर्ड पे ऐसे ही लिखा आना चाहिए। अगर आपके डैशबोर्ड पे ऐसे लिखा नहीं आ रहा है, सैस पोल रिजल्ट के अंदर प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्स रजिस्टर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। शायद डैशबोर्ड गलत ओपन हुआ हो, शायद मैपिंग ठीक ना हो, शायद रिस्पॉन्स किया स्टूडेंट्स ने रजिस्टर ना हुआ हो सकता है ऊपर स्टार्ट का बटन ही प्रेस ना हो डैशबोर्ड के ऊपर। सेंटर के डैशबोर्ड के ऊपर स्टार्ट का बटन होता है, टीचर के डैशबोर्ड के ऊपर कुछ नहीं होता है। ये एक डिफरेंस है। रिस्पॉन्स आया, ये होता है चीज। अभी मैं अगर इस रिपोर्ट को व्यू करता हूं, मोहित एक बार व्यू करना, ये देखो ये ऑप्शन आए A%, B%, C%, D%, ये परसेंटेज है। राइट हैंड साइड पे जो मुझे दिख रहा है ये परसेंटेज है। किन किन सेंटर्स ने इसका आंसर दिया है मैं बता देता हूं, जो सेंटर्स अभी कर रहे थे, जैसे कि चंडीगढ़ ने, संबलपुर ने, नागपुर ने, रतलाम ने, कुछ सेंटर्स ने इसको अटेम्प्ट किया है। चंडीगढ़, संबलपुर, ऑप्शन सी दिखाना मुझे, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़, संबलपुर, ये सब लोग कर रहे थे।
ठीक है, डैशबोर्ड 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 दिखा दे। ठीक है सतना, आप एक बार स्टार्ट दबा दो, एक बार स्टार्ट दबा दो, उसके बाद आप बार बार स्टॉप स्टार्ट मत करो। इनिशियली जब आप स्टूडेंट को आप रिमोट अलॉट करते हो, सारे सेंटर्स, जब आप स्टूडेंट को रिमोट अलॉट कर रहे हो, स्टार्ट का बटन प्रेस कर दो, स्टूडेंट्स को बोलो F1 प्रेस कर लो और अपनी रिस्पॉन्स चेक करके कोऑर्डिनेटर का काम है ये, सारे कोऑर्डिनेटर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट को नहीं पता कि उसका रिस्पॉन्स गया कि नहीं गया या उसका रिमोट मैप है कि नहीं मैप है, आप लोग इनिशियली डैशबोर्ड पर ओपन करके स्टार्ट का बटन प्रेस करके स्टूडेंट से F1 प्रेस करवा के रिस्पॉन्स के अंदर चेक करके कि सबके नाम येलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं, आप लोग क्लासरूम से, अगर आपको दूसरे क्लासरूम में कोई और क्लास स्टार्ट करनी है तो आप जा सकते हो, स्टूडेंट को अलॉट कर जाओ, मैं रिमोट आप ओके करके चले जाओ, स्टार्ट का बटन प्रेस रहने तो स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। ताकि हो सकता है बहुत सेंटर्स पे ऐसा होता है, बहुत सेंटर में ऐसा हो कि कोऑर्डिनेटर एक होता है, क्लासरूम 3 चल रहे होते हैं, तो हो सकता है जब असेसमेंट चल रहे हो तो कोऑर्डिनेटर क्लासरूम में ही ना हो, पॉसिबिलिटी है कोऑर्डिनेटर क्लासरूम में ना हो, तो उस समय स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करना चालू करेंगे तो रिस्पॉन्स रजिस्टर हो जाएगी, अगर स्टार्ट का बटन प्रॉपर वहां पे दबा हुआ है और आपका रिस्पॉन्स में नाम आपके स्टूडेंट्स के डिस्प्ले हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। नागपुर सीए रोड व्यू का ऑप्शन आपके डैशबोर्ड पे नहीं होगा, व्यू का डैशबोर्ड टीचर के डैशबोर्ड पे होता है क्योंकि रिपोर्ट टीचर देखता है। ठीक है, तो आज मैंने जो आप लोगों को बताया, आई होप काफी सेंटर्स को क्लैरिटी हुई होगी, काफी हद तक क्लैरिटी हुई होगी कि कैसे रिमोट की मैपिंग होती है, रिमोट को यूज करना है। हो सकता है अभी भी बहुत सेंटर्स ने जो रिसीवर है, सैस रिसीवर, वो अभी कंप्यूटर के साइड में इंस्टॉल किया हुआ हो, उसको आप लोग कैमरे के पास इंस्टॉल करिए या फिर रूफ पे इंस्टॉल करिए, हाइट दीजिए, उसको हाइट पे रहना पड़ेगा, डिस्टेंस भी देख लीजिए 20 मीटर से ज्यादा ना हो। अगर लास्ट में, जो बिल्कुल लास्ट में, जो लास्ट बेंच पे स्टूडेंट बैठा हुआ है, अगर वो 20 मीटर से ज्यादा हो रहा है डिस्टेंस, तो आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा रिसीवर को, या उस स्टूडेंट को बोलना पड़ेगा थोड़ा सा हाथ उठा के थोड़ा रिस्पॉन्स करेगा ताकि उसका रिस्पॉन्स रजिस्टर हो जाए। कोशिश करिए, टीचर यहाँ पे काम टाइम देता है 30 सेकंड्स का, 40 सेकंड्स का, कोशिश करिए कि उसके अंदर ही सारे स्टूडेंट्स आपके रिस्पॉन्स रजिस्टर कर दें। और आपके रिस्पॉन्स रजिस्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, डैशबोर्ड पे आपको सैसफुल रिजल्ट्स के अंदर आपको देख सकता है। स्टूडेंट क्वेरी में स्टूडेंट का नाम कैसे आएगा? भिलाई स्टूडेंट क्वेरी में नाम आएगा जब आप F1 प्रेस करोगे। जो स्टूडेंट्स को आपने रिमोट दिया है उनके रिमोट से F1 प्रेस कराइए, F1 प्रेस कराएंगे तो स्टूडेंट क्वेरी में आपके बच्चों का नाम आ जाएगा और रिस्पॉन्स के अंदर नेम येलो भी हो जाएगा। रोहतक, आपने आंसर दिया था, अगर आपने आंसर दिया था तो आपके सैसफुल रिजल्ट्स में वहां पे आपको दिखा रहा है, जो यहाँ पे टीचर के डैशबोर्ड पे दिखा रहा है, ऐसा दिखा रहा है A%, B%, C% में कुछ दिखा रहा है। रोहतक एक बार चेक कर लिया, हो सकता है आपका डैशबोर्ड गलत कनेक्ट हो गया हो सकता है आपने बैच गलत कनेक्ट किया हो। क्लिकर अटेम्प्ट सतना, योगेश जी आपके क्लिकर का जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आपको मोस्ट प्रोबेबली आज या कल से मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि एक सैस की एक मॉनिटरिंग टीम बनी है जो कि क्लिकर के असेसमेंट्स को भी रिस्पांस देखेगी, कितने स्टूडेंट्स ने रिस्पांस किया है, कितने सेंटर से स्टूडेंट बैठे हैं, 35 रिस्पांस आया 25 का, बाकी 10 का रिस्पांस नहीं आया, वो रीजन भी हमको देखने हैं। उसीलिए मैंने ये ट्रेनिंग कराया है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि या तो उन स्टूडेंट्स ने प्रेस नहीं किया, प्रेस किया तो उनकी मैपिंग ठीक नहीं थी, मैपिंग भी ठीक थी तो वो रिसीवर और रिमोट के बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि रिस्पांस रजिस्टर नहीं हुआ, या फिर रिस्पांस रजिस्टर होने के बावजूद भी कोलिजन हो गया या ड्रॉप हो गया। तो मैंने आपको जो 2 चीजें बताई हैं, डिस्टेंस वाला और रिमोट को 3-4 बार प्रेस करने वाला। ए अगर ऑप्शन वो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 3-4 बार प्रेस कर देंगे एक ही ऑप्शन को, तो उनका रिस्पांस परफेक्टली रजिस्टर हो जाएगा। अभी 10:55 हो गया है तो मैं अब क्लोज करूंगा इस ट्रेनिंग को, क्योंकि 11 और 11:15 से आपकी सीपीटी की क्लास है। इस ट्रेनिंग में मुझे लगता है काफी सारे जो फंडामेंटल्स थे क्लिकर्स के रिलेटेड वो क्लियर होंगे। कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कोऑर्डिनेटर्स अभी प्रेजेंट नहीं है सेशन में, उन लोगों को आप लोगों को ट्रेन करना है, उनको बताना है कि कैसे चलता है। और आई होप कि अभी यूआरएल से रिलेटेड, क्लिकर से रिलेटेड और रिस्पॉन्स रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अभी आपके सामने इश्यूज नहीं आएंगे। गोरखपुर, अगर आपके पास ये मैसेज आता है तो इसका मतलब क्या है आप मुझे बताओ। यू आर टेम्परेली अलाउड बाय हेड ऑफिस विदाउट कैमरा मैसेज आता है। हम लोगों ने आपको अलाउ किया हुआ है, या तो आपका कैमरा ऑन नहीं होगा, उस टाइम पे आपका कॉल आएगा कि सर मुझे सैस ऑन करना है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मेरा सैस ऑन करवा दो, अभी करवा दो, मैं कैमरा ठीक कर लूंगा, कैमरा ऑन कर लूंगा, कैमरा की लैन केबल ठीक से लगा लूंगा, या कुछ आईपी इश्यूज है। तो इसलिए हम लोगों ने आपके
सैस को इस समय अलाउ किया हुआ है ताकि वो बिना कैमरा चेक करे हुए सैस में लॉगिन हो जाए। अगर मैं इसको डिसअलाउ करूंगा तो वो कैमरा चेक करेगा। कैमरा चेक बेसिकली वो अपने पीसी में, जिस पीसी में सैस एप्लीकेशन होती है, वहां से वो कैमरा के आईपी को पिंग करता है। अगर आपका कैमरा आईपी पिंग आ रहा है तो सैस एप्लीकेशन कैमरा को ओके कर देती है। भिलाई आपका सैस रिसीवर सेंड कर देंगे। सैस नॉट रिस्पॉन्डिंग होने पे नागपुर सीए रोड सैस नॉट रिस्पॉन्डिंग का इशू अभी थोड़े दिन तक था, लेकिन अब नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सैस के लिए एक अलग से मॉनिटरिंग टीम बैठ रही है जो कि आपकी सैस की क्वेरीज सारी नोट करेगी और आपको इमीडिएटली, तभी अगर फैकल्टी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो वो लोग रिस्पॉन्स करेंगे आपको। तो सैस की कोई भी क्वेरी अभी 99.9% तो खाली नहीं जाएगी, सारे सेंटर्स को रिस्पॉन्स हुआ करेगा। हावड़ा, हाउ टू इंस्टॉल रिसीवर। हावड़ा मैंने ये इंस्टॉलेशन का रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं लिया था। आपको इंस्टॉलेशन करवाना रिसीवर का, आप लोग प्लीज मेरे मोबाइल पे या फिर आप 313 या 344 पे, अभिषेक आपकी हेल्प करेगा, अभिषेक इंस्टॉल करवा देगा। मैंने अभी बेसिकली यहाँ पे फंडामेंटल्स लिए थे कि कहाँ से इंस्टॉल करना है, फिजिकल इंस्टॉलेशन। मैंने लॉजिकल इंस्टॉलेशन अभी यहाँ कवर नहीं किया था। ब्रॉडबैंड स्पीड में आल्सो अफेक्ट द सैस रिसीवर रिस्पॉन्स। योगेश जी, ब्रॉडबैंड की स्पीड तो रिस्पॉन्स पे फर्क करेगी ही करेगी, क्योंकि आपकी सैस एप्लीकेशन ही ब्रॉडबैंड पे चल रही है। जो एप्लीकेशन ब्रॉडबैंड पे चल रही है तो वहां पे ऑब्वियस है कि रिस्पॉन्स अगर ठीक से रजिस्टर नहीं होंगे तो मतलब हो सकता है इंटरनेट एक इशू हो सकता है, इंटरनेट का कहीं ना कहीं इशू हो सकता है। भिलवाड़ा आज की जो ट्रेनिंग हुई है उसको हम लोग अपलोड करा देंगे। मैं फनी को बोल दूंगा या वीडियो आर्काइव टीम को बोल दूंगा, हम लोग अपलोड कर देंगे। तो किसी एक कॉमन प्लेस पे आप वहां से व्यू कर सकते हो। मैं करवा दूंगा, इस ट्रेनिंग को अपलोड करा देंगे। इंस्टॉलेशन के लिए अलवर आप मेरे से बात कर लो या अभिषेक से बात कर लो। 01142565313 दो नंबर है आपके पास। कोई भी सैस के रिलेटेड, क्लिकर से रिलेटेड इश्यूज है, आप लोग कॉल कर लीजिए इस पे। ओल्ड डीएलएफ बीएमए मशीन की क्वेरी यहाँ नहीं लेंगे, अभी सैस से रिलेटेड बात हो रही थी। बीएमए के रिलेटेड जो इशू है आप लोग कॉल कर लीजिएगा मेरे को, ठीक है। तो अभी आप लोग 11 o'clock हो गया है, मैं ट्रेनिंग ऑफ कर रहा हूँ अब बस, क्योंकि अभी सर भी आ गए होंगे, सर वेट कर रहे होंगे अपने सेशन के लिए। आज कैलाश सर की क्लास है, सीपीडी की होगी। तो अब ये हम सैस बंद करेंगे। यू नीड टू रिफ्रेश। सतना, अगर योगेश जी अगर आप क्लास में बैठे हुए, अगर आप बार बार हर क्वेश्चन का रिफ्रेश कर सकते हो तो कर लेंगे तो बेटर है। रिफ्रेश का एक ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है। रिफ्रेश अगर आप एक बार करते हो तो ऑटोमेटिकली नेम येलो से व्हाइट हो जाते हैं। जब व्हाइट हो जाते हैं तो आप फिर से रिस्पॉन्स जब स्टूडेंट करते हैं तो फिर येलो हो जाते हैं। इससे पता लग जाता है आपको कि स्टूडेंट के रिस्पॉन्स रजिस्टर हो रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए, और सबके हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू रतलाम, थैंक यू सतना, थैंक यू नागपुर। माइक टेस्टिंग क्यों होती है नागपुर? माइक टेस्टिंग इसलिए होती है ताकि हम लोगों को पता रहे कि आप लोगों के क्लासरूम में माइक आप लोगों ने पीसी से कनेक्ट किया हुआ है कि नहीं। इसलिए हम लोगों ने सैस के अंदर दो चेक लगाए हुए हैं, एक है कैम टेस्टिंग, एक है माइक टेस्टिंग। अगर माइक टेस्टिंग और कैम टेस्टिंग अगर हम लोग नहीं करेंगे तो बहुत सारे सेंटर्स पर कैमरा नहीं होगा, बहुत सारे सेंटर्स पर माइक नहीं होगा। हम लोगों को पता कैसे लगेगा कि आप लोगों ने माइक इंस्टॉल किया है कि नहीं। भिलवाड़ा कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ माइक। ठीक है, तो मैं इस ट्रेनिंग को अभी ऑफ करते हैं। सारे इश्यूज आप लोग चेक कर लीजिए, कोई भी इश्यूज हैं सैस से रिलेटेड मुझे कॉल कर लीजिए, अभिषेक को कॉल कर लीजिए। नंबर आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। जितने सेंटर्स यहाँ आए थे, आई होप अभी उनके संग कोई भी इश्यूज आगे नहीं आएंगे इससे रिलेटेड। इवन अगर आते हैं सैस के रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं तो आप लोग हमको कॉल कर सकते हैं, या फिर आपकी क्वेरी प्रॉपर जा रही है या नहीं जा रही है, ये लोग आप स्टूडियो में आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग बता देंगे इसको। अगर आप लोग प्रॉपर्ली जैसे मैंने स्टेप्स फॉलो करें, अगर आप कनेक्ट करते हो तो कोई इशू वैसे तो आना ही नहीं चाहिए। अगर आता है इन दैट केस तब हम लोग इसको एड्रेस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।